कल लक्ष्मी माता जी का जो क्लास था, मैं तो आधे से ही ज्वाइन करी हूँ, लेकिन मैंने यूट्यूब में पूरा देखा सुना। तो कल जो था, जो 17वें अवतार व्यास देव जी का था, उनमें मैंने उनसे जो श्रवण किया, जो प्राप्त किया, वो वेद के बारे में बताए थे। वेद पहले एक वेद था, फिर शाखाओं का विस्तार हुआ बताए। तो पहले अपन को मालूम है कि वेद 4 होते हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। तो 4 वेद होते हैं। पहला वेद शायद सामवेद या यजुर्वेद हुए करके माता जी बताए थे। पुराण 18 पुराण, उपनिषद 108 और महाभारत, उसमें जो था वो सारा ज्ञान, जो पूरा सारा शास्त्रों का जो ज्ञान है उसके अंदर था, किंतु वो बहुत कठिन था, जिससे हम जैसे साधारण मानस नहीं समझ सकते। इसलिए देवता लोग बोले कि हमको दे दो, क्योंकि उसके अंदर 1 लाख श्लोक की संख्या, 1 लाख श्लोक संख्या था ग्रंथ। उस ग्रंथ में वो धर्म शास्त्र है सब कुछ। महाभारत मतलब वेद व्यास जी उसमें जो रचना किए थे, वो हम जैसे साधारण लोग नहीं पढ़ सकते थे। पढ़ सकते हैं, लेकिन विद्वान लोग, वहाँ पंडित लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे जैसे लोग को समझना कठिन है। वो देवताओं लोग के लिए वो दिए थे। और बोले थे वेद व्यास जी जब लिख के बाद उनको बहुत दुख लग रहा था। क्यों दुख लग रहा था? तब नारद जी आए, नारद जी को बोले मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तो नारद जी बोले क्यों अच्छा नहीं लग रहा पता है? क्योंकि तुमने उसमें कृष्ण का भक्ति नहीं जोड़े। कृष्ण का भक्ति जब तक जिस चीज में नहीं, कोई भी चीज में नहीं है प्राप्त करोगे, वो उसमें कोई चीज रस नहीं आएगा। तो कृष्ण भक्ति जो है वो बहुत जरूरी है। तो नारद जी ने उनको बोला अभी तक कृष्ण भक्ति क्यों नहीं डाले? तो फिर नारद जी ने चतुश्लोकी दिए, जो उनके पिता व्यास मतलब नारद जी के पिता ब्रह्मा जी ने उनको दिया था, चतुश्लोकी। तो वो चतुश्लोकी से वो जो वेद व्यास जी ने सिर्फ 4 श्लोकों से 18,000 श्लोक लिखे। बहुत मतलब ये जो है पूरा 18,000 जो श्लोक है वो वेद व्यास जी ने उसमें से चतुश्लोकी से लिखे थे। तो वेद क्या, वेद 4 वेदों में हुआ। उसके बाद क्या था? पुराण, फिर उपनिषद, फिर महाभारत। तो वेद वेदांत को हम नहीं समझ सकते, उनका भाषा जटिल है। उसको सरल भाषा में हम लोग जैसे अज्ञानियों के लिए सरल भाषा में वो समझाए वेद व्यास जी ने। तो आजकल क्या है, हम लोग को बोले ब्राह्मण लोग जो है श्रेष्ठ नहीं होते, क्योंकि ब्राह्मण भी आजकल आजीविका के लिए, आजीविका निर्वाह के लिए, जीने के लिए उन लोग भी कुछ कुछ कार्य करते हैं। पहले क्या था? ब्राह्मण का कार्य जो था सिर्फ वेद पढ़ना और लोगों को समझाना। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल कलयुगी लोग जो है मतलब ब्राह्मण लोग वैसे कार्य नहीं करते। शूद्र, जैसे हम लोगों को बोला गया 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जो है, जो सबसे पहले उसमें ब्राह्मण है, फिर उसके बाद क्षत्रिय आता है, फिर वैश्य आता है। इन लोगों का स्थान है। शूद्र सबसे नीचे दिया गया है। लेकिन हमारे श्रील प्रभुपाद जी जब आए तो उन्होंने जो मतलब जो पुराण जो पढ़ता है उसमें कोई शूद्र नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई क्षत्रिय नहीं, कोई वैश्य नहीं। इन ब्राह्मणों से भी ऊंचा दर्जा दिया है वैष्णव, जो हम कर रहे हैं, हम लोग कोशिश में है, हम वैसे लोग। तो उसमें क्या है, हम लोगों को क्या पढ़ना है? 16 संस्कार संपन्न होते हैं। लेकिन आजकल वर्तमान युग में ब्राह्मण लोग शुद्ध नहीं होते हैं। बाकी वर्णों में क्या कहना? जब ब्राह्मण लोग ही शुद्ध नहीं है तो बाकी लोगों का क्या कहना? तो वाल्मीकि समाज है जो सबसे श्रेष्ठ है। वो अपने जो काम करते हैं ना, दूसरे को नीचा कर्म कर, जैसे माता जी ने हमको बताया था कि दूसरे का श्रेष्ठ कर्म करने से अपना जो नीच कर्म है वो श्रेष्ठ हो जाता है। बहुत सुंदर। तो हमारा जो नीच काम भी जो है वो श्रेष्ठ हो जाएगा इससे, है ना? भगवान हमको जो काम दिया है हम उसको सुचारू रूप से करेंगे तो वो श्रेष्ठ हो जाता है। तो बोले थे माता जी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का बहुत सुंदर तरीके से उसका वो बताए थे हमको।
तो वो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, उसको मैं थोड़ा सा बता देती। जैसे क्या बोले, वेद व्यास जी का ही था कल का जो मेन जो चीज था, वेद व्यास जी का था। जैसे द्विज बंधु के बारे में बताए थे। हाँ, द्विज बंधु बहुत सुंदर बताए। बंधु बोलने से बंगाली में बोले बंधु मतलब हमारे भाई लोग होते हैं, लेकिन इसमें उल्टा है। द्विज बंधु का मतलब क्योंकि हम लोग दो जन्म लेते हैं, एक हमारे माँ के गर्भ से लेते हैं, दूसरा जब हमारा संस्कार होता है तो दो जन्म होता है। तो जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जैसे, किंतु अपनी जिम्मेदारी को ठीक से नहीं करते आजकल लोग। ब्राह्मण का धर्म क्या है? वेद शास्त्रों का अध्ययन करना, ज्ञान समाज को देना। क्षत्रिय का धर्म है कि समाज की रक्षा करना। वैश्य का समाज है कि अच्छी अर्थव्यवस्था बनाना। लेकिन ये पहला, दूसरा और तीसरा है अपना जो उत्तरदायित्व कलयुग में प्रभाव, कलयुग के प्रभाव से नहीं होता, कलयुग के प्रभाव से, उसके कारण हम लोग नहीं कर पाते, हमारा मन उसमें नहीं रहता है दूसरे चीज में। तो जब अश्वत्थामा का एक उदाहरण दी थी माता जी ने, अश्वत्थामा जब उत्तरा के गर्भ में पांडवों का अंतिम कण था, अंतिम पुत्र, मतलब उनका खानदान को जो आगे चलाने का, वंश आगे चलाने का अंतिम पुत्र था, तो द्रौपदी ने क्या बोला? छोड़ दो, छोड़ दो। क्यों छोड़ दो बोले? क्योंकि गुरु ब्राह्मण का पुत्र था। लेकिन उसका तोड़ भी माता जी ने ये बताई कि युद्ध क्षेत्र में, जब युद्ध क्षेत्र में रहेंगे तो ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो, क्षत्रिय ही कहलाए। ये बहुत बढ़िया बताए थे, इतना मुझे मालूम। हरे कृष्ण। वेरी नाइस माता जी, बहुत सुंदर। जैसे वो बताए वैसे आप भी बताएं। बहुत सुंदर है। तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे हमारी आज की कथा को। आज का हमारा जो श्लोक है श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय का श्लोक संख्या 22। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय श्लोक नंबर 22। नरदेवतमापन्ना नरदेवत्मपापन्ना शूरकार्य चिकीर्षया सूरकार्यचिकीर्ष्या समुद्र निग्रहादयिनी समुद्रनिग्रहादिनी समुद्रनिग्रहादिनी चक्रे वीर्यान्नतः परम्। चक्रे चक्रे वीर्यायतः परम्। परम्। नरदेवतमापन्ना नरदेवत्मपापन्ना शूरकार्य चिकीर्षया सूरकार्यचिकीर्ष्या समुद्र निग्रहादीनि समुद्रनिग्रहादिनी चक्रे वीर्यान्नतः परम्। चक्रे वीर्यायतः परम्। नरदेवत्तम आपन्न सुर कार्य चिकित्सया
सूर्य कार्य समुद्र निग्रह आदीनि समुद्र चक्रे विरजान अतः परम हरे कृष्ण। नरदेव तवमापन सूर्य कार्य चिकीर्षया समुद्र निग्रहादिना समुद्र निग्रहादीनि समुद्र निग्रह परमो नरदेवत्यम आपन सूर्य कार्य चिकित्सा सूर्य कार्य चिकीर्षया समुद्र निग्रह आदिनि समुद्र निग्रह चक्रे बिर्यानी अतः परम चक्रे वीर्याणयतः हरे कृष्णा। नरदेवत्वमापन्न सूर्य कार्य चिकीर्षया समुद्र निग्रहादीनि समुद्र चक्रे वीर्याण्यतः परम चक्रे हरे कृष्णा प्रभु जी। नरदेवत्वम आपन्न सूर्य कार्य चिकीर्षया समुद्र निग्रहादिनि समुद्र निग्रहादीनि चक्रे बिर्याण्यतः परमो चक्रे वीर्याण्यतः परम नरदेवत्वमापन्न सूर्य कार्य चिकीर्षया समुद्र निग्रहादिनि समुद्र निग्रहादीनि चक्रे बिर्याण्यतः परमो चक्रे वीर्याण्यतः परम। हरे कृष्ण। तो अनुवाद तात्पर्य पढ़िए माता। हाँ, हरे कृष्ण। 18वें अवतार में भगवान राजाराम के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने देवताओं के लिए मनभावन कार्य करने के उद्देश्य में हिंद महासागर को वश में करते हुए समुद्र पार के निवासी नास्तिक राजा रावण का वध करके अपनी अति मानवीय शक्ति का प्रदर्शन किया। हरे कृष्ण। तात्पर्य, भगवान श्री राम ने मनुष्य का रूप धारण किया और ब्रह्मांड की व्यवस्था बनाए रखने वाले प्रशासक अधिकारी देवताओं की प्रसन्नता के लिए कुछ कार्य करने हेतु पृथ्वी पर प्रकट हुए। कभी कभी भौतिक सभ्यता की उन्नति के कारण भौतिक विज्ञान एवं अन्य कार्यों की सहायता से भगवान की स्थापित व्यवस्था को चुनौती देने के उद्देश्य से रावण तथा हिरण्याकशिपु जैसे बड़े बड़े असुर एवं नास्तिक तथा ऐसे अन्य लोग अत्यंत प्रसिद्ध बन जाते हैं। उदाहरणार्थ, भौतिक साधनों के द्वारा अन्य लोगों को उड़ान भरने का प्रयत्न स्थापित व्यवस्था के प्रति चुनौती है। प्रत्येक लोग की परिस्थितियां भिन्न होती है और भगवान की आचार संहिता के अनुसार उनमें विशेष हेतु के लिए विभिन्न वर्ग के लोग निवास करते हैं, लेकिन
भौतिक प्रगति में थोड़ी सी सफलता प्राप्त करके कभी कभी ईश्वर विहीन भौतिकवादी व्यक्ति भगवान के अस्तित्व को चुनौती देते हैं। रावण इनमें से एक था। वह सामान्य लोगों को उनमें योग्यता ना होते हुए भी भौतिक साधनों के द्वारा इंद्र स्वर्ग को भेजना चाहता था। वह स्वर्ग तक एक सीढ़ी बना देना चाहता था, जिससे लोगों को उस ग्रह तक पहुंचने के लिए आवश्यक पुण्य कर्म ना करना पड़े। वह भगवान की सुस्थापित व्यवस्था के विरुद्ध अन्य कार्य करने को भी उद्यत था। यहाँ तक कि उसने भगवान श्री राम की सत्ता को भी चुनौती देकर उनकी पत्नी सीता का अपहरण कर लिया। निस्संदेह देवताओं की विनती तथा इच्छा के फलस्वरूप भगवान राम इस नास्तिक को दंड देने के लिए ही आए थे। फलस्वरूप उन्होंने रावण की चुनौती स्वीकार की और यह संपूर्ण लीला रामायण की विषय वस्तु है। चूंकि रामचंद्र जी भगवान थे, अतः उन्होंने ऐसे अति मानवीय कार्य किए जिन्हें भौतिक दृष्टि से समुन्नत रावण समेत कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता था। उन्होंने हिंद महासागर के आर पार जल में तैरने वाले पत्थरों का राजमार्ग तैयार किया। आधुनिक विज्ञानियों ने भारहीनता के क्षेत्र में खोजे कि किंतु वे कहीं भी या सर्वत्र से भारहीनता उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भारहीनता की सृष्टि भगवान द्वारा की गई है, जिससे वे बड़े बड़े ग्रहों को वायु में उड़ाते तथा तैराते हैं। अतः उन्होंने इसी पृथ्वी पर भारहीन पत्थर तैयार करके समुद्र पर पत्थर का ऐसा सेतु बना दिया जो बिना स्तंभों के टिक गया। यही ईश्वरीय शक्ति का प्रदर्शन है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यही है ईश्वरीय शक्ति का प्रदर्शन। ईश्वरीय शक्ति का प्रदर्शन ऐसे होता है, अति मानवीय। अति मानवीय का अर्थ क्या है? हम लोग क्या है? मानव है, हम लोग भगवान नहीं है। लेकिन भगवान कुछ भी काम करते हैं वो क्या हो जाता है? अति मानवीय। अति मतलब, अति का अर्थ होता है जैसे देखिए आवश्यक, अति आवश्यक, इम्पोर्टेंट, इमरजेंसी। तो ये जो अति शब्द है ना, एकमात्र भगवान पे ही लागू होता है। हम सब तो तुच्छ जीव है। जब तक हम लोग अपने आप को ये फीलिंग नहीं आएगा कि हमें तुच्छ जीव है, तब तक हम लोग भक्ति में भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। क्योंकि भक्ति में एक चीज जरूरत होता है, वो है शरणागति। तो शरणागति तब तक हमारे अंदर नहीं आएगा जब तक हम लोग ये फील ना करें कि मैं तुच्छ हूँ। जब तक सोचेगा यार नहीं, मेरा भी तो मंथली 50,000 रुपए का पेंशन आता है, हाँ मैं भी भगवान से हूँ, क्या हो सकता है भगवान का करोड़ रुपया है, लेकिन मेरा भी तो 50,000 आता है मंथली, है ना। तो ऐसे भावना से क्या होगा? शरणागति नहीं होगा। तो शरणागति के पहला क्या है? अपने आप को तुच्छ। जब तक हम लोग तुच्छ अपने आप को नहीं मानेंगे, जब तक ये फीलिंग्स नहीं आएगा कि आई एम ए वेरी लोअर पर्सन, जब मैं बहुत ही नीच व्यक्ति हूँ, मुझ में कुछ गुण है ही नहीं, पता नहीं कौन वैष्णव की कृपा हुई कि मैं भक्ति में आ गया, अन्यथा मेरा कोई योग्यता है ही नहीं। तो जब ये फीलिंग, जब ये भाव हमारे अंदर आएगा, तब हम लोग भक्ति के क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। भक्ति के क्षेत्र में प्रवेश करने का ये सबसे बड़ा गुण है। गुरु महाराज बोलते हैं, मेरे गुरु महाराज की, और जो बारंबार ये कथा हम आप लोग सुनाए हैं कि आध्यात्मिक जगत का जो खिड़की है ना, वो बहुत छोटा है। तो वहां खिड़की में पार होने के लिए छोटा बनना पड़ेगा। अगर हम बड़ा रहेंगे, नहीं मैं तो बड़ा हूं, मैं तो छोटा बन नहीं सकता क्योंकि मेरा मंथली इतना कुछ आता है, मेरा इतना सारा संपत्ति है, तो कृष्ण बोले तब आप और कुछ दिन रहो, मेरे पास आने के लिए आपको छोटा बनना पड़ेगा, है ना। तो ये कुछ कतिपय उदाहरण है भक्ति के क्षेत्र में जाने के लिए। तो इसीलिए महाप्रभु श्री चैतन्य चरितमृत, अरे बुक, हाँ देखिए दिखा दे, चैतन्य चरितमृत मैं पढ़ रहा था कुछ देर पहले। तो चैतन्य महाप्रभु का फिलोसफी का सार यही है, तीना दो की सुनी चाहिए ना, तरों की सही सुनी, कि मैं एक दीनहीन हूं। जब तक ये भावना नहीं आएंगे हमारे हृदय में, तब तक हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अहंकार से कुछ नहीं होता है।
आप सरकारी ऑफिसर ही बनने जाओ ना, अगर आपके पास अहंकार होगा तो ऑफिसर आपको कुछ वैल्यू ही नहीं देंगे। आप विनम्र तरह, सर मैं तो आपकी सेवा करना चाहता हूँ, ठीक है, सेल में नौकरी चाहिए, ठीक है, आपका क्वालिफिकेशन क्या है? तो अगर आप विनम्र न रहे तो आपके पास कितना ही ज्ञान क्यों न हो, क्या प्राण मोहन प्रभु जी, मैं ठीक बोल रहा हूँ ना? अगर मान लीजिए आपके पास विनम्रता न रहे, यद्यपि आप MIT की है अमेरिका से, आप अमेरिका से MIT करके आए हैं, लेकिन जो आपके यहाँ पे जो ऑफिसर है, जो आपको कार्य में नियुक्त करेगा सेल कंपनी में, तो उनके सामने बोल MIT करके आया हूं, तू क्या है, तो क्या नौकरी मिलेगा? उसके लिए तो जब साधारण सी चीज करने के लिए हम लोग को इतना विनम्रता दिखाना पड़ता है, तो उस भगवत राज्य में प्रवेश करने के लिए विनम्रता का कितना बड़ा महत्व है ना, भगवान के धाम में जाने के लिए। तीर्णादपि, इसीलिए महाप्रभु बोला है कि तीर्णादपि मतलब घास से भी तुच्छ अपने आप को मानना है। तीर्णादपि सुनी चेना तररोपि सही सुनना, और सही सुनना किस तरह सहनशील होना है, एक वृक्ष की तरह। एक वृक्ष को काटा जा रहा है, लेकिन फिर भी वृक्ष ने बोलता है मैं आपका को क्या दोष किया जो आप मुझे काट रहे? क्या वृक्ष कोई बोलता है? नहीं। तो महाप्रभु बोलते कि उससे भी सहनशील होना है, वृक्ष के अंदर तो सहनशील है ही, तो उससे भी सहनशील, तो तब आएंगे वैष्णवता। तो हम लोग उस पद के पथिक हैं। तो अभी हम लोग खुद को थर्मामीटर मापना है कि मैं अभी कौन से स्टेज में हूँ। कि हम लोग जब भक्ति में बोलते हैं कि हम भक्ति बहुत दिन से कर रहे हैं, हाँ, तो हम लोग को ये वैष्णव का जो चाबी काटी महाप्रभु ने सूत्र दे दिया, इफ यू रियली वैष्णव, अगर सच में आप वैष्णव है तो ये क्वालिटी, दो क्वालिटी होना चाहिए। पहला क्या, घास से भी यही तुच्छ अपने आप को मानना है। दूसरा है सही सुनना, मतलब वृक्ष से भी ज्यादा अपने आप को सही सुनना है। तो घास क्या, पैरों के नीचे के भाग में उतना तुच्छ नहीं है। और दूसरी बात है आपका सही सुनाना की बात जो है वृक्ष का, वृक्ष आप काटते हैं, वृक्ष कुछ बोलता नहीं, तो महाप्रभु बोलते कि उससे भी छोटा आपको होना है, उससे भी सहनशील होना है। तो साधारण वृक्ष तक ही नहीं हो पाते, और वृक्ष से बढ़कर होना, वृक्ष से महान होना तो कितनी बड़ी बात है ना। कहने का मतलब आपको कैसे उदाहरण दे, जैसे मान लीजिए आपको जाना है मुंबई, तो आपको फ्लाइट पकड़ना है, तो बोकारो से क्या ये है एरोप्लेन उड़ता है बोकारो? प्राण मोहन सिंह प्रभु नहीं। रांची से उड़ते हैं, रांची से, हाँ, रांची से उड़ते। तो पहले आपको बोकारो से रांची आना है, बाद आप थिंकिंग कर पाएंगे कि मुझे मेरा फ्लाइट रांची से मुंबई जाना है। तो बोकारो से कितना भी थिंकिंग करे, बोकारो से मुंबई का फ्लाइट संभव नहीं, पहले है ना। पहले तो आपको वृक्ष बनना है, वृक्ष, और वृक्ष से भी सहनशील होना है। महाप्रभु बता रहे तो सहनशील है ही, मतलब रांची तक जाना है, वृक्ष रांची, रांची से मुंबई पहुंचना, मतलब उससे भी सहनशील। तो ये भक्ति के कुछ उदाहरण हैं। तो हम लोग को ये कुछ डेवलप करना है, और ये प्रैक्टिस से होता है। हमारे विभा माता जी उनके पिताजी के घर में गए हैं, आप सबको पता होगा विभा माता जी अभी बोकारो में नहीं है, बिहार गए हैं। तो उनका पिताजी, विभा माता जी का जो फादर है, वो शायद मेरे बारे में बहुत कुछ आनंद लेते कि प्रभु जी बहुत सुंदर क्लास देते हैं। विभा माता जी को बोले कि बेटी तुम ऐसे प्रभु जी का क्लास को कभी छोड़ना नहीं, ऐसे करके। तो शायद घर पहुंचे हैं, तो माता जी क्या आपका पिताजी सामने हैं? विभा माता नहीं, विवाह जी आने हरे कृष्णा प्रभु जी। आपका पिताजी सामने हैं? ससुर पिताजी तो थे अभी, देख तो क्या अभी विश्राम कर रहे हैं? सभी भक्तगण आशीर्वाद देंगे जो आपको पिताजी को। कथा जो सुनाते हैं वही खोज रहे हैं प्रभु जी आप। ठीक है, तो जब आ जाएगा उस समय वीडियो ऑन करना। अभी हम लोग क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है? आ रहे प्रभु जी, आ गए। तो अब वीडियो ऑन करके बात कर सकते हैं, या वीडियो बाद में करेंगे? क्या भाव क्या?
ऑन कर देते हैं, लीजिए ना, बात कर लीजिए। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वीडियो तो नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा जी हाँ। जी, हरे कृष्णा। हाँ, प्रभु जी आपके देखिए यहाँ हाँ पर महाराज उपस्थित जी। दो मित्र है आपके पास, प्राण मोहन सिंह और विश्वनाथ मंडल प्रभु। आपके उम्र जी जी व्यक्ति विशेष यहाँ पर है, अगर आप देख पा रहे हैं देखिए तो। जी जी जी, देख रहे हैं। तो आप भी एक बार हमारे से धाम मायापुर आने की कृपा करें। हाँ, मायापुर धाम आएंगे आपको चरण दर्शन करने के लिए, हमारा भी मन कर रहा है। हाँ, अच्छा। हाँ, आपका भी चरण दर्शन करने का हमारा मन कर रहा है महाराज जी। आएंगे, मिलेंगे। बड़ा सौभाग्य की बात होगी, आपके चरण दर्शन हो जाए हमें। सौभाग्य तो आपका जीवन है कि विभा माता जी जैसे आपका पुत्री जो कृष्ण के इतने सुंदर भक्त है। हाँ, जो विभा माता जी कितने सारे भक्तों को जुड़े हैं, प्राण मोहन सिंह को, नंद किशोरी माता जी को, और भी बहुत सारे भक्तों को जुड़े। कोई कोई टिक गए, कोई कोई, लेकिन उनका जो प्रयास है, सच में आपकी पुत्री में जो संस्कार भर दिए है कृष्ण भक्ति का, ये तो मैं अपने आप को कभी कभी फील आता है कि मैंने विभा माता जी को कृष्ण भक्त बनाया, लेकिन ये मेरा मिसकॉन्सेप्शन है, ये मेरी गलत धारणा है। सच्चाई तो ये है कि भक्ति के क्षेत्र में आप उन्हें लाए। ये सब आप लोग का आशीर्वाद है, ये संत पुरुष लोग का आशीर्वाद है। चलिए, उनका भाव बहुत ही सुंदर है। सभी भक्तों को वो सम्मान देते हैं, हर मंदिर की सम्मान करते हैं, और एवरीडे क्लास ज्वाइन करते हैं, और सभी भक्तों के साथ सभी भक्तगण उनके हैं। हमारे उपस्थित जितने सारे रीना माता जी, विश्वनाथ प्रभु, नंद किशोरी माता जी, गीता माता जी, सभी उनको सच में विभा माता जी के अंदर क्वालिटी है, एक भक्त के अंदर जो गुण होना चाहिए वो आपकी बेटी के अंदर है। आपका जीवन जो है ना सार्थक है प्रभु। जी जी। तो ठीक है, अभी हम लोग को कंटिन्यू करते हैं। आप सर्वन ठीक बा। हरे कृष्ण हरे कृष्णा। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि भगवान रामचंद्र, आज के अवतार का नाम क्या है माता गीता माता जी? आज अवतार का नाम है, भगवान के अवतार का नाम क्या है? राजा रामचंद्र। हाँ, भगवान रामचंद्र। भगवान रामचंद्र को क्या पुरुषोत्तम कहा जाता है? डैश डैश डैश, कौन बता पाएंगे? भगवान कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम कहा जाता है, भगवान रामचंद्र को क्या पुरुषोत्तम कहा जाता है? कौन बता पाएंगे? आदर्श और मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा। यस, मर्यादा पुरुषोत्तम। भगवान रामचंद्र को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। खैर, मर्यादा का ही अर्थ होता है आदर्श, तो कोई डिफरेंस नहीं, लेकिन टाइटल में जो हम भगवान रामचंद्र के आगे मर्यादा लगाया जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को क्यों कहा जाता है? क्योंकि हर स्थिति में वो अपने, अगर पिता जो है, पिता भी आदर्श पिता है, अगर है तो वो भी आदर्श पुत्र है, तो आदर्श पुत्र है। और लक्ष्मी बोल कि अगर शत्रु भी है तो आदर्श शत्रु है। मैंने उनको पूछा कैसे, तो बोले कि इसीलिए कि जब एक बार राम और रावण का युद्ध चल रहा था, तो युद्ध करते करते रावण निहत्था हो गए,
तो नियतता होने के बाद भगवान रामचंद्र उनको बोले कि एक काम करो, कल सुबह मिलते हैं आज यहीं तक, क्योंकि आपके पास कोई हथियार नहीं है, हम लोग क्यों फाइटिंग करें। अगर चाहते तो भगवान उनको तुरंत खलास कर सकते थे, लेकिन वैसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि शत्रु भी है भगवान, लेकिन आदर्श शत्रु है ना। तो ये बहुत बताए। तो वही भगवान रामचंद्र की आज का हमारा जो कितना अवतार है, अवतार संख्या 18 18, कल 17 था ना व्यासदेव का। तो विभा माता जी, आपका पिताजी तो बहुत खुश हैं, खुश है, आप बहुत दिन बाद मिलने आए हैं। जी 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 2 साल बाद आए हैं। 2 साल बाद आए। चलिए, तो आपके पिताजी क्या बोलना चाह रहे हैं? सब मिलेंगे, विश्वनाथ मंडल प्रभु जी से मिलेंगे, प्राण मोहन सिंह प्रभु जी से मिलेंगे, उससे तो मिले होंगे शायद, प्राण मोहन सिंह मिले होंगे, मिले हैं ना? हाँ उनसे तो हमसे मिले मिले हुए हैं, हैं। अच्छा अच्छा। उनसे मिले हैं अभी। ओ, तो बाकी भक्तों से मिले, नंदा किशोरी माता जी से भी मिले होंगे? नहीं नहीं प्रभु जी, मेरे अच्छा, नहीं उनसे मिले नहीं हैं। मिले हैं। और आपका भैया तो है ही राकेश कुमार जी, वो तो क्यों नहीं? तो हाँ उनसे तो मिलते, वो तो आते हैं घर तो बातचीत हाँ कर हाँ सकते हैं। हाँ। राकेश तो चलिए, हम लोग, हमारे 2-3 भक्त से मुलाकात नहीं हुआ आपका पिताजी, उनमें से एक हमारे प्रभु गीता माता जी, रीना माता जी और कुछ कुछ भक्त हैं। तो चलिए हम लोग सब मिलेंगे, नानी इच्छा रहने से हम लोग धाम में मिलेंगे, मायापुर धाम का हम लोग प्लान करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, कब मिलेंगे? आपका गोविंद से मुलाकात हुआ ना, जयपुर का गोविंद से? हाँ उस दिन हुआ था, लेकिन फिर दोबारा कब मिलेंगे? जरूर, राधा माधव का इस बार दर्शन कराएंगे। उस बार तो गोविंद देव का दर्शन कराए थे, इस बार राधा माधव मायापुर का। हाँ, चिंता नहीं करना है, सभी भक्तों के साथ मुलाकात करेंगे। तो चलिए, हम लोग भगवान रामचंद्र की थोड़ा लीला कथा को समझ लेते हैं। भगवान रामचंद्र अपने जीवन काल में क्या क्या शिक्षा दी, उनके माध्यम से हम लोग को क्या शिक्षा ग्रहण करना है। कि नर देवत्तम आपन्न सूर कार्य चिकित्सया समुद्र निग्रहादिनी चक्रे ब्रियान्नत परम। अर्थात नर का अर्थ क्या होता है? मनुष्य, और देवोत्तम देवता, आपन्न स्वरूप ग्रहण करके, मनुष्य रूप ग्रहण करके, सूर देवता कार्य कर्म चिकित्सा संपन्न करने के लिए समुद्र हिंद महासागर निग्रह आदि निग्रह इत्यादि चक्रे मतलब क्रिया बिरयानी अति मानवीय पराक्रम अतः परम तत्पश्चात। तो इस प्रकार हम लोग प्रथम अवतार, चलिए हम लोग थोड़ा ओवरव्यू ले लेते, क्योंकि 2-3 दिन तो हम लोग परशुराम की लीला कथा श्रवण किए, तो कौन सा अवतार कहाँ कहाँ है थोड़ा सा भक्तों का रिमाइंडिंग हो जाए। विश्वनाथ प्रभु जी पहले बताए, तो पहला अवतार कौन थे? पहला अवतार, पहला अवतार चतुष कुमार प्रभु, 4 कुमार है। सेकंड, दूसरा है हमारा नारद नहीं, ये हाँ बड़ा बड़ा अवतार। बड़ा अवतार, ठीक है। तृतीय, बड़ा अवतार नारद मुनि। चतुर्थ, नर नारायण ऋषि। पंचम, पंचम अवतार में कपिल मुनि। नारायण ऋषि के बाद पंचम अवतार कपिल कपिल मुनि। देव, हाँ कपिल देव। कपिल देव। हाँ षष्ठ, दत्तात्रेय। दत्तात्रेय। हाँ, दत्तात्रेय, हाँ दत्तात्रेय। 7, यज्ञ, यज्ञ। यज्ञ। 8, ऋषभ, ऋषभ महाराज ऋषभ देव। नवम, पृथु, ऋषभ देव, पृथु। पृथु महाराज। फिर दसम, मत्स्य कच्छप धन्वंतरी, मत्स्य कच्छप धन्वंतरी, मोहिनी,
10, नरसिंह, 11, 12, वामन, परशुराम, व्यासदेव। 13 मोहिनी, चतुर्थ 14, नरसिंहदेव, 15, वामन देव, 16, परशुराम, 17, रघुपति, व्यासदेव, 18, राजा राम, भगवान रामचंद्र 18 भगवान रामचंद्र, मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र। तो मर्यादा मतलब हम लोग लगभग समझ गए हैं। मर्यादा का अर्थ होता है एक सीमा को क्रॉस न करना। जैसे माता जियों का सीमा होता है, मर्यादा में रहना है, घर के अंदर, घर से बाहर नहीं जाना है, ऑफिस में काम नहीं करना है, हाउस वाइफ बन के रहना, ये कुछ कुछ मर्यादाएं होती है। लेकिन कलयुग में ऐसा करने से तब एक सब्जी खा के जीवन जीना पड़ेगा, क्योंकि पैसा आएगा तो इसीलिए थोड़ा काम करना पड़ता। माता जी लोग भी कर लेते हैं, मर्यादा उतना नहीं होते। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र। तो हम लोग जानते हैं कि 7 समुद्र है, उनमें से एक समुद्र का नाम क्या है? हिंद महासागर। हिंद महासागर। तो हिंद महासागर कौन से महासागर, कौन उनका सीमा किधर से कहां पे दिखते हैं, वो किस किस को पता है? वो कहां से दिखते हैं? हाँ, श्रीलंका। यस, श्रीलंका के साइड में कन्याकुमारी में जो है उस सागर को कहा जाता है हिंद महासागर। इस प्रकार अलग अलग महासागर गए, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, और क्या गया है गीता माता जी? इंग्लिश में नहीं बोलना, पैसिफिक ओशन, वो उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? पैसिफिक ओशन को अच्छा अच्छा अच्छा, पैसिफिक ओशन मीन्स प्रशांत महासागर। प्रशांत, पैसिफिक प्रशांत। इसीलिए पीस मतलब शांति, और प्रशांत पैसिफिक, ओ बाबा रे पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन है अमेरिका में ना, लॉस एंजलिस में श्रील प्रभुपाद जो मॉर्निंग वॉक करते थे उस समय उदाहरण देते पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। तो कौन कौन देश में कौन कौन सा महासागर के हम सबको पता, थोड़ा सा जनरल नॉलेज हो जाए, क्योंकि मुझे ये ज्ञान नहीं है। हिंद महासागर है लंका में। अटलांटिक महासागर किधर है? अगर आइडिया है किसी को तो, नहीं तो वो तो गूगल सर्च में सब मिल जाता है। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, और अच्छा जो आर्कटिक, अंटार्कटिक, हाँ अंटार्कटिक, अटलांटिक, अंटार्कटिका, आर्कटिक। हाँ, तो चलिए जितना भी महासागर हो, लेकिन भगवान रामचंद्र कौन से सागर में लीला किए? हिंद महासागर में। तो हिंद महासागर को बस में करते हुए समुद्र पार के निवासी नास्तिक राजा रावण का वध करके अपने अति मानवीय शक्ति का प्रदर्शन किया। हम लोग समझ गए अति मानवीय का अर्थ क्या है। अति मानवीय का मान लीजिए सुपर ह्यूमन, हाँ तो वो तो है। मान लीजिए अभी विश्वनाथ प्रभु बोलेंगे प्रभु मैं रायपुर में हूँ, आप उड़ के आ जाइए, तो मैं अगर उड़ के चला जाऊं तो उससे कहा जाता अति मानव। मानव नहीं उड़ पाएगा, पक्षी उड़ पाएगा, लेकिन मानव नहीं उड़ पाएंगे। लेकिन अगर मानव उड़ पा रहा है तो मतलब वो अति मानवीय है, वो सुपर ह्यूमन बीइंग है। ये कुछ कुछ तथ्य है। अति मानवीय का अर्थ होता है कुछ असाधारण, कुछ असाधारण करना, जो जन सामान्य नहीं कर पाते वो कर पाएंगे। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि जब भगवान श्री राम ने मनुष्य का रूप धारण किया और ब्रह्मांड की व्यवस्था बनाए रखने वाले प्रशासक अधिकारी देवताओं की प्रसन्न तो कभी कभी भौतिक सभ्यता की उन्नति के कारण भौतिक विज्ञान एवं अन्य कार्यों की सहायता से भगवान की सुस्थापित व्यवस्था को चुनौती देने के उद्देश्य से रावण तथा हिरण्यकशिपु जैसे बड़े बड़े असुर एवं नास्तिक तैसे अन्य लोग अत्यंत प्रसिद्ध हुए। मतलब इसके माध्यम से क्या बताना चाह रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि हम लोग जानते हैं कि संसार में सब राम राज्य की सभी कामना करते हैं, एवरीबॉडी। क्यों सभी राम राज्य की कामना क्यों करते हैं? क्योंकि राम राज्य में कोई गलत या कोई चोर डकैत हिंसा लूट मार ये सब नहीं था। राम राज्य में हर कोई शांतिपूर्ण जीवन जीते थे, खाना पीना
घर में किसी प्रकार का कोई चोर के झमेला नहीं, विभिन्न इस तरह कितना करके ले। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि भगवान रामचंद्र की महिमा। और ऐसे में आप सब उपस्थित कितने सारे भक्त हैं जो रामानंद सागर का रामायण देखे हैं, जब टीवी में आता था डीडी नेशनल में, अबाउट कब 15 साल पहले की बात बता रहे हैं। कौन कौन देखे हैं? विभा माता जी, गीता माता जी, प्राण प्रभु, विश्वनाथ प्रभु, नंद किशोरी माता जी, सब देखे हैं। अभी पिछले साल भी देखे थे देखे प्रभु जी। हुए सभी बहुत देखे। दिन हो गया प्रभु जी। सभी देखे। कोरोना के उपलक्ष्य में भी दिखाया था तो हम देखे हैं। ओ अच्छा, कोरोना के समय। तो उसमें हम लोग भगवान की जो लीला है, लीला को हम लोग वहां पे जानते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र कितना मर्यादा पुरुषोत्तम है। और भगवान की लीला जान के ही हम लोग को प्रेरणा मिलती है, क्योंकि जब तक हम लोग को खुद को प्रेरणा नहीं मिलता किसी एक व्यक्ति, एक आदर्श व्यक्ति का, तब तक हम लोग खुद अच्छा बनने का। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट किसी स्कूल में, अच्छा स्टूडेंट उसी स्कूल से निकलता कि जहां का प्रिंसिपल या जहां का टीचर अच्छा होता है। क्योंकि बच्चे किसको देखने जाएंगे? वो तो टीचर को देखेंगे ना, शिक्षक को देखेंगे। क्योंकि शिक्षक जिस तरह आचरण करेगा बच्चा भी वैसे ही आचरण करेंगे। हरे कृष्णा, आवाज आ रहा है? इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, को मन करें। तो हिरण्यकशिपु जैसे बड़े बड़े असुर एवं नास्तिक तथा ऐसे अन्य लोग अत्यंत प्रसिद्ध बन जाते हैं। प्रसिद्ध बनना क्या है? यहाँ पर श्रील प्रभुपाद क्या बताना चाह रहे हैं? हम लोग को भाव को पकड़ना। हमारे इस्कॉन जगत में या बहुत सारे ऐसे कृष्ण भक्त जो अत्यंत बुद्धिमान है, ये अपना आदर्श जीवन जी रहा है, लेकिन उन लोगों का नाम दुनिया में नहीं है, बल्कि किसका नाम दुनिया में है? फिल्म स्टार, हाँ, क्रिकेटर, बड़े बड़े राजनेता, उनका नाम है। क्यों है? तो श्रील प्रभुपाद वहां पर ये उल्लेख करते हैं कि जो शुद्ध भक्त है, जो भक्ति करते हैं, अपने मनुष्य जीवन को सार्थक करने के लिए उस पथ के प्रतीक है, उनका नाम कोई वैल्यू नहीं देता। लेकिन जो हाँ, जैसे मूवी क्या देता है? समाज को गंदगी। फिल्म में क्या है? मेरा नाना जी बचपन में मुझे सिखाते थे, बचपन से मुझे सिखा के आया है कि ये फिल्म मत देखो, ठीक है, क्योंकि ये सब फालतू चीज है, सिर्फ काल्पनिक है, बेकार। श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, तात्पर्य में लिखे हैं कि ऐसे में ही काम वासना की जो अग्नि है प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में ऑलरेडी है। और ये जो फिल्मी दुनिया क्या करते हैं, वहां पे घी डालते हैं। एक तो आग जल रही है, उसमें घी डाल देते हैं, और घी जैसे डालते तो और जलता है। उसी प्रकार जो मूवी है ना, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं ये घी डालने के जैसा। तो इसीलिए हम लोग को उनसे दूर रहना। तो वर्तमान कलियुग की जो अवस्था, वर्तमान कलियुग की अवस्था, उनका नाम ज्यादा प्रसिद्ध है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ पर तात्पर्य में यहाँ पे लिख रहे हैं कि भगवान रामचंद्र जैसे जो महान महान व्यक्तित्व, जो आदर्श अपना जीवन को पालन करते हैं, उनका कोई नाम नहीं है, बल्कि हिरण्यकशिपु, रावण जैसे बड़े बड़े असुर एवं नास्तिक तथा ऐसे अन्य लोग प्रसिद्ध बन जाते हैं, फेमस। उदाहरण अर्थ कि भौतिक साधनों के द्वारा अन्य लोगों को गुणवान भरने का प्रयत्न स्थापित व्यवस्था के प्रति चुनौती है। हम लोग जानते हैं भगवत गीता या ऐसे ही हमारे वैदिक साहित्य के अनुसार भगवत धाम कौन जा सकता है? अंत काले च मामेव
जो भगवान की भक्ति करेगा, मृत्यु के समय जो भगवान का चिंता करेगा, वो भगवत धाम को जाएगा, ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएंगे। लेकिन रावण क्या कर रहे थे? सीढ़ी, क्या सीढ़ी? स्वर्ग का सीढ़ी, स्वर्ग का सीढ़ी बनना चाह रहे थे कि बिना मरे ही वो डायरेक्ट इसी शरीर से स्वर्ग जा सकते। तो ये रावण का निर्माण, ये रावण ऐसा सोच रहे थे। तो ये सब जो तैयार, अभी बांधा गोभी का सीजन नहीं है, पत्ता गोभी का, फूल गोभी का सीजन नहीं है, यहाँ बाजार में मिलता है। तो ये मेरे गुरु महाराज श्रीमद भक्ति चरण स्वामी गुरु महाराज बोलते हैं कि अभी फूल गोभी का सीजन नहीं है, पत्ता गोभी का सीजन नहीं है, लेकिन अभी भी उर्वरक, सार, डीएपी, फॉस्फेट, यूरिया, ये सब देके, कुछ कुछ केमिकल देके अब उत्पादन कर रहे हैं। तो ये रावण का फिलोसॉफी है। रावण भी ऐसे करते थे, बसंत ऋतु में ही वर्षा ऋतु कर देते थे, क्योंकि उनके हाथ में सभी देवता थे ना, देवी देवता काल वहां चरणों, उनके चरणों में था रावण, तो इसीलिए कुछ भी कर सकता। तो ये जो चल रहा है जगत में कि अभी ये सब कुछ कुछ सीजन नहीं है, लेकिन फिर भी उसको सीजन ये करना नहीं, अभी ये खाया जा सकता है। अरे नहीं बाबा, सब ऋतु के अनुसार अलग अलग ऋतु में अलग अलग फसल है। लेकिन रावण का जो वंशधर है तो वर्तमान में हम लोग को देखने को मिल रहा है, वो रावण का अनुयायी है। विश्वनाथ प्रभु जी, आप समझ रहे हैं प्रभु जी, हम थोड़ा भीतरी बात बता रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट बोलेंगे, डायरेक्ट नहीं बोला जा रहा है, इनडायरेक्टली हम चीज को बोल रहे हैं। आप लोग समझ जाइए हम क्या बोलना चाह रहे हैं, है ना। तो ये रावण का कुछ कुछ जो अनुयायी है वो अभी ऐसा। तो श्रील प्रभुपाद आगे बता रहे कि लेकिन हाँ, प्रत्येक लोक की परिस्थितियां भिन्न होती है और भगवान की आचार संहिता के अनुसार उनमें विशेष हेतु के लिए विभिन्न वर्ग के लोग निवास करते हैं। स्वर्ग लोक में देवता वास करते हैं, मनुष्य लोक में मनुष्य, नरक लोक में पापी जीवात्मा, अलग अलग आचार संहिता, अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग जीवात्मा वास करते हैं। लेकिन भौतिक प्रकृति में थोड़ी सी सफलता प्राप्त करके कभी कभी ईश्वर बिन भौतिकतावादी व्यक्ति भगवान के अस्तित्व को चुनौती दे देते हैं। मतलब यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा था, क्या बोलना चाह रहे हैं कि मान लीजिए आप पहले भिखारी, आपके घर में आपका जो नाना परदादा, वो लोग क्या बोलते हैं, चावल तो दूर की बात, एक जोनार को क्या बोलते हैं, मक्का, मक्का है, मकई। तो आपका जो नाना जो दादा परदादा थे, वो लोग इतने गरीब थे कि मकई का पानी में वो जो खिचड़ी बनाकर उसको खाना पड़ता था। अन्न खाना वो तो बहुत दूर की बात है, तो अन्न कहाँ मिलेगा अपने। साल की पहले की बात, 50-100 साल पहले की बात। लेकिन अभी उनका नाती बाबा, उनके घर में ट्रैक्टर है, उनके घर में 4-5 चक्का का गाड़ी है, 4-5 लैपटॉप का दुकान है, और अभी अरे कौन पूजा पाठ करते भगवान की भक्ति। तो प्रभुपाद उसका उल्लेख करते हैं, प्रभुपाद उसी का यहाँ उल्लेख करते हैं कि कभी कभी थोड़ी सी सफलता प्राप्त करके, पहले वो मकई का मार खाते थे उनका नाना परदादा, लेकिन अभी थोड़ी सी सफलता प्राप्त करके कभी कभी वो ईश्वर विहीन भौतिकतावादी व्यक्ति भगवान के अस्तित्व को चुनौती देते। यारे कहाँ है भगवान, अरे कर्म ही धर्म है, भगवान का छोड़ो ना, आप काम नहीं करेगा तो थोड़ी मिलेगा। ये है, ये नास्तिक फिलोसॉफी है। ये थोड़ी सी सफलता के कारण क्या करे रे बाबा। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि रावण इनमें से एक था, थोड़ी सी सफलता पाके अस्तित्व को चुनौती देना। रावण इनमें से एक था। क्या उनका लंका को क्या बोलते हैं, लोहे की लंका या चांदी की लंका, क्या लंका बोलते हैं, किसको पता है? सोने की लंका, सोने की लंका, सोने की लंका। हाँ, तो रावण जो है ना, सोने की लंका, मतलब बाथरूम भी उनका सोने का था, प्योर गोल्ड, 24 कैरेट। मतलब तो
इसीलिए थोड़ा सा धन मत, वो साम्राज्य था कुबेर का, जो देवताओं के जो कोषाध्यक्ष ट्रेजररी, लेकिन वो लूट लिया रावण, हड़प लिया। तो अभी हड़प लिया, दूसरों की संपत्ति हड़प के भगवान के साथ चलन करते कि मैं बहुत धनवान हूँ, मैं बहुत प्रतापवान हूँ। तो शिला प्रभुपाद यहाँ पर वही चीज उल्लेख करते हैं, क्या कि रावण इनमें से एक था। वो सामान्य लोगों को उनमें योग्यता ना होते हुए भी भौतिक साधनों के द्वारा इंद्रलोक स्वर्गों को भेजना चाहता था। कि कोई स्वर्गलोक कब जा सकता है, जब उनको स्वर्गलोक जाने की उनकी योग्यता हो। कोई भगवत धाम कब जा सकता है, वैसी योग्यता हो। हर चीज के लिए योग्यता होनी जरूरी है, लेकिन योग्यता का विचार किए बिना ही रावण का फिलोसॉफी क्या था कि सबको हम स्वर्ग भेजेंगे। तो स्वर्ग तक एक सीढ़ी बना देना चाहता था, जिससे लोगों को उस ग्रह तक पहुंचने के लिए आवश्यक पुण्य कर्म न करने पड़े। तो हम लोग समझ गए कहां से आवाज आ रहा है, कहां से आवाज आ रहा है। प्राण क्यों से आ रहा है? अभी बंद हो गया। तो क्या बताया गया है यहाँ पर कि स्वर्ग तक एक सीढ़ी बना देना चाहिए, जिससे बिना पुण्य कर्म करके कोई स्वर्ग जा सकते हैं। इसका अर्थ क्या है? कभी कभी ऐसा होता है, अरे मैट्रिक पास, डोंट गो टू ट्यूशन, आपको ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं, परीक्षा के समय मुझे 2000 रुपये दे देना, मैं कुछ ऐसा कुछ पॉलिटिक करूंगा, मतलब ऐसा कुछ शर्मा गैस पेपर, वर्मा गैस पेपर, आप उसको जस्ट नोट डाउन करना, टुकली पेपर, मैं वहां पे प्रोफेसर को ये हाथ है मेरा, जो जहाँ पे आपका सेंटर पड़ेगा ना, सेंटर गिरेगा ना, जहाँ पे आप मैट्रिक परीक्षा देंगे, तो जो टीचर आना जाना कौन टुकली चोरी कर रहा है, कौन क्या नहीं, उनको मैं 2000 रुपये दे दूंगा, आप आराम से देख देख के लिख सकते हैं। तो इसे बोलते हैं बिना काम करके ही सफलता प्राप्त करना। फिर रावण का फिलोसॉफी है। तो यहाँ पर वही चीज बताए, तो रावण कि कोई बिना पुण्य कर्म करके, बिना ट्यूशन पढ़ के ही वो परीक्षा में 5 डिवीजन लाना चाहे। तो ये फिलोसॉफी किसका है? रावण का। तो भगवान की सुस्थापित व्यवस्था के विरुद्ध अन्य कार्य करने को भी उद्यत था। हाँ, तो यहां तक कि उसने भगवान श्री राम की सत्ता को भी चुनौती देकर उनकी पत्नी सीता का अपहरण कर लिया। हाँ, सीता कौन है? लक्ष्मी है। तो लक्ष्मी को किडनैप किया था रावण। तो लक्ष्मी का जो पति है नारायण, उनको त्याग किए, उनको नेग्लेक्ट किए। तो लक्ष्मी कब तक रहे उनके पास? ज्यादा दिन तक नहीं रहे। सीता आई, लंका, सोने की लंका जल गई, भगवान रामचंद्र विनाश कर दिया, सर्वनाश किया पूरे साम्राज्य को। इससे हम लोग को क्या सीखना है प्राण मोहन सिंह प्रभु जी? इससे हम लोग को क्या शिक्षा मिल रहा है? ये जो लक्ष्मी सीता को लेकर, विश्वनाथ प्रभु जी कौन बता पाए हम लोग को क्या शिक्षा मिल रहा है? बताइए। दूसरों की पत्नी पे नजर नहीं डालना चाहिए। हाँ, ये पहला फिलोसॉफी। द्वितीय, विश्वनाथ प्रभु, दूसरों के वस्तु का इच्छा नहीं रखना चाहिए। फिर इससे मूल फिलोसॉफी ये है, ये जो धन है लक्ष्मी, ये जो धन है, आप कितना भी प्रयास करें उसको टिकाए रखने का, घर में 4 ताला 5 ताला लॉक, डाउन लॉक, अप लॉक, लेकिन वो टिकेगा नहीं। लेकिन अगर आप नारायण को वहां पे टिका के रखेंगे, कृष्ण को, तो लक्ष्मी वहां पे हमेशा के लिए रहेंगे। इस्कॉन मंदिर में कृष्ण है, इसीलिए इस्कॉन में लक्ष्मी भी है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर। प्रभुपाद ऐसा कोई प्लान नहीं किए थे कि मुझे धन को कैसे रखना है, कितना ताला लगाना है इस्कॉन में। प्रभुपाद ये नहीं सोचा था। चलो, प्रभुपाद ये सोचा था कि कृष्ण को कैसे रखना है, क्योंकि कृष्ण को रखेंगे तो लक्ष्मी ऑटोमेटिक आएगी। लेकिन रावण का फिलोसॉफी क्या था? रावण का फिलोसॉफी था कि अशोक वाटिका में उनको कैसे ताला लगा के रखेंगे, लेकिन वो सफल नहीं हुए।
तो प्रभुपाद का फिलोसॉफी और रावण का फिलोसॉफी में ये अंतर है। चलो, प्रभुपाद का फिलोसॉफी में कृष्ण को बंदी करके रखा, जो लक्ष्मी ऑटोमेटिक आएगी हर सेंटर में, चाहे रायपुर का, बिलासपुर का रायपुर हो, छत्तीसगढ़ का, या बांकुड़ा का रायपुर हो, या बोकारो हो, या श्रीधाम मायापुर हो, जहां भी कृष्ण है कौन है, वहां पे साक्षात लक्ष्मी है। हाँ, लेकिन रावण लक्ष्मी को रखे थे, नारायण को छोड़ दिए थे, राम को, तो क्या हुआ गति? सोने की लंका जो ऑलरेडी लक्ष्मी थी वहां पर, फिर भी कंगाल हो गए। और प्रभुपाद के पास 40 रुपया था, कुछ भी नहीं था। अमेरिका में 40 रुपया का क्या वैल्यू है, वहां पे तो डॉलर चलता है। ये तो इंडियन करेंसी वहां पे कैसे, कुछ काम का नहीं है। कुछ नहीं था लेकिन हो गया सब कुछ। और रावण के पास सब कुछ था लेकिन हो गया कंगाल। क्यों? क्योंकि वो लक्ष्मी को बांधना चाह रहे थे और प्रभुपाद कृष्ण को बांधना चाह रहे थे। तो अगर हम लोग अपने जीवन में कृष्ण को बांधेंगे तो लक्ष्मी ऑटोमेटिक आएगी, और अगर हम लोग लक्ष्मी को बांधना चाहेंगे नारायण को छोड़कर, तो लक्ष्मी ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। तो ये फिलोसॉफी हम लोग को, ये इतिहास के माध्यम से ये सब सीखना है कि वैदिक ग्रंथ, वैदिक साहित्य हम सबको ये सभी ज्ञान प्रदान करते हैं कि हम लोग को क्या एक्सेप्ट करना है, किसको एक्सेप्ट करना है, किसको छोड़ना है। कृष्ण को। हाँ, कृष्ण को एक्सेप्ट करेंगे तो सब कुछ आएगा। उसको छोड़कर, जैसे मान लीजिए अभी प्राण मोहन प्रभु जी है, वो जीवन में बहुत कुछ पैसा कमाए, लेकिन अभी वो भक्ति के क्षेत्र में आए। हमारे एवरीडे श्रीमद् भागवतम की कथा, यद्यपि उसका उम्र हो चुका है, लेकिन फिर भी वो कष्ट करके 3 घंटा बैठते हैं, भागवत की कथा को सुनते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचे कि जितना हम किए, अगर पहले मुझे पता रहता तो मैं तो बचपन से ही भक्ति करता। लेकिन क्या करे बेचारा, उनका फीलिंग तो यही आ रहा है कि अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं तो बचपन से ही भक्ति को चालू करता। लेकिन अब जबकि जीवन के अंत में मुझे मिला है, तो इसको पूर्ण रूप से 100% इसको एक्सेप्ट किया जाए। तो ये भावना जो है ना, यही एक भक्त की भावना होनी चाहिए, क्योंकि ये भावना हम लोग को सफलता की ओर ले जाएंगे। क्योंकि अभी अगर बोलेंगे अरे बाबा पूरा जीवन पाप कर्म किए, अभी अंत में क्या होगा, ये इसको नेगेटिव थॉट कहा जाता है। तो पॉजिटिव थॉट क्या है? पॉजिटिव थॉट है भागवतम का जो खट्टांग महाराज, जो 1 मिनट समय था, देवताओं को बोले कि कितना समय है मेरे जीवन काल का, 1 मिनट। ओके, भगवत धाम से मतलब स्वर्गलोक से पृथ्वी लोक आए, भगवान का ध्यान किया, भगवत धाम चले गए। वो में तो वो पूरा जीवन भर देवताओं को होकर राक्षसों असुरों के साथ युद्ध किया, अब 1 मिनट में मेरा क्या है, वो नहीं सोचा। उन्होंने 1 मिनट को ही कृष्ण सेवा में लगा दिया। उसी प्रकार हम लोगों को कृष्ण सेवा में, यद्यपि मैं पूरा जीवन भर सेल का सर्विस किया, यद्यपि मैं पूरा जीवन भर डिफेंस का सर्विस किया, यद्यपि मैं पूरा जीवन भर BSNL का सर्विस किया, लेकिन मुझे अब क्या करना है? अब मुझे कृष्ण की सेवा करना है पूर्ण रूप से 100%। तो ये जो भाव है उनको पदोन्नति मतलब शुद्ध भक्ति की ओर ले जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि निषेध देवताओं की विनती तथा इच्छा के फलस्वरूप भगवान राम इस नास्तिक को दंड देने के लिए ही आए थे। फलस्वरूप उन्होंने रावण की चुनौती स्वीकार की, और ये संपूर्ण लीला रामायण का सब्जेक्ट मैटर है, विषय वस्तु है। क्योंकि रामचंद्र जी भगवान थे, अतः उन्होंने अति मानवीय कार्य किए, जिन्हें भौतिक दृष्टि से समुन्नत रावण समेत कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता। क्या गीता माता जी, कोई कर पाएंगे? नहीं। आप क्या कर रहे हैं बताइए तो, आपका ध्यान यहाँ पे नहीं है, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कुछ नहीं। ऐसे ऐसे कुछ टीचर होते हैं जो स्टूडेंटों को प्रेम भी करते हैं, मतलब छात्रों को प्रेम भी करते हैं। आपका लिख देती हूँ, आपका पॉइंट्स नोट कर देती हूँ प्रभु जी, पॉइंट्स नोट करती है, देख लीजिए। अच्छा, ये लिख लेती हूँ। अच्छा, तब ठीक है। अगर पॉइंट नोट करे तब तो कृष्ण की सेवा में लगे हुए, बहुत सुंदर। तो आगे बताया जा रहा है कि उन्होंने हिंद महासागर के आर पार जल में तैरने वाले पत्थरों का राजमार्ग तैयार किया,
आधुनिक विज्ञानियों ने भारहीनता के क्षेत्र में खोजें की है, किंतु वे कभी भी यह सर्वत्र ऐसी भारहीनता उत्पन्न नहीं कर सकते, क्योंकि भारहीनता की सृष्टि भगवान द्वारा की गई है, जिससे बड़े बड़े ग्रहों को वायु में उड़ाते करते तैराती है। अतः उन्होंने पृथ्वी पर भारहीन पत्थर तैयार करके समुद्र और पत्थर का ऐसा पुल सेतु बना दिया जो बिना स्तंभों के टूट गया। यही स्तंभ शक्ति का प्रदर्शन है। तो कभी कभी वैज्ञानिकों को भगवान के साथ तुलना करते हैं। वेटलेस जो है ना, आजकल जो नेट चलता है, जियो सैटेलाइट, तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं क्या कि कभी कभी वैज्ञानिकों को क्या माना जाता है, भगवान के साथ कंपेयर किया जाता है कि भगवान से कम नहीं है वैज्ञानिक, ऐसा मानते हैं। लेकिन ये लोग जो मूर्ख होते हैं वही ऐसा बोलेंगे, जिसको भगवान के बारे में कुछ पता नहीं है वही ऐसा बोलेंगे। दो जल्दी से। हरे कृष्णा। आवाज आ हरे कृष्णा। माता जी? हाँ आ रही है। हाँ, तो जो बंद करने की क्या जरूरत, तो रहने दो ना, किस भी टाइम हम ले सकते हैं। और व्हाट्सएप से डिलीट मत करना, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत कुछ काम का चीज है। जो आपका पहला नेचर था उसको डिलीट करो, अपने रियल नेचर में लो। बहुत कुछ अभी ऑफिशियल काम आएगा व्हाट्सएप में। हाँ, तो विषय वस्तु यही है कि हम लोग, भारहीनता, आवाज नहीं आ रहा, ठीक। ये शाम के टाइम थोड़ा नेट प्रॉब्लम होता ही है, क्या करें। तो यही होता है, मनुष्य द्वारा निर्मित और भगवत निर्मित। भगवान जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड निर्माण किए हैं, क्या भगवान जब से सृष्टि किए कि कभी ऐसा समय आया था कि एक बार ऑक्सीजन पूरा बंद हो गया और बहुत सारे लोग मर गए? ऐसा कभी हुआ है? नहीं हुआ। यही है भगवान की सृष्टि। और कभी कभी करंट पूरा चला जाता है, पूरा न्यूयॉर्क, पूरा मुंबई अंधेरा, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। तो यही होता है आधुनिक। वैज्ञानिक और भगवान में अंतर है। तो हम सबको क्या करना है, कभी भी वैज्ञानिकों को उतना प्रायोरिटी नहीं देना है जितना कि भगवान का है। अगर हम लोग वैज्ञानिकों को अगर ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं कि अरे वो तो आजकल भगवान से कम नहीं, अगर ऐसा सोच रहे, इसका मतलब हम लोग सबसे बड़े गधा है, हम लोग गधे हैं, सबसे बड़ा महामूर्ख है, इसीलिए हम लोग ऐसा बोल रहे हैं। अरे भगवान के सामने क्या है यार, उनके पास क्या योग्यता है? वैज्ञानिकों के पास कुछ भी नहीं है। अरे कोई को बोलते हैं अरे नहीं प्रभु, आप क्या जानते हैं वैज्ञानिक दुनिया के बारे में, नासा के बारे में आप सुने हैं? सैटेलाइट छोड़े वो लोग, जिसके माध्यम से हम लोग टीवी, इंटरनेट, इतना कुछ देख पा रहे हैं। अरे जो भी छोड़े है बाबा, नासा का सैटेलाइट छोड़े है या जो भी है, लेकिन बात यह है ना कि भगवान द्वारा जो निर्मित है सूर्य, कब से है? मान लीजिए सैटेलाइट एक उपग्रह है, लेकिन सूर्य कब से है? जो अनादिकाल से अभी भी प्रकाश रोशनी दे रहा है। चंद्रमा, ये किसने निर्माण किया? अगर ठीक है 5 दिन आपको सूर्य नहीं दिया जाएगा, वैज्ञानिक लोग देखते क्या करते हैं, ये जो गर्म हॉट जो प्रकाश कहां से आता है? सूर्य से आता है। हाँ, आप लोग अच्छी तरह विज्ञान को भी छानबीन करके, हमारे जो वर्तमान में जो विज्ञान जो पढ़ाया जाता है उनका भी स्रोत सूर्य में आएगा। जो प्रकाश, जो ना, प्रकाश का स्रोत सूर्य है। चाहे इलेक्ट्रिक हो या मोमबत्ती का हो या कुछ भी लाइट हो, सबका स्रोत है सूर्य। तो सूर्य का निर्माण कब हुआ है, किसने किया है? तो कौन है सब? वैज्ञानिक है ना, भगवान। तो यही है कुछ कुछ विषय। जो गधा होता है वही आधुनिक वैज्ञानिक को भगवान के साथ कंपेयर करता है, लेकिन जो विद्वान होगा, जो बुद्धिमान होगा, वो एकमात्र कृष्ण को ही सब कुछ मानेगा। और यही होता है गधा और मनुष्य में अंतर। मनुष्य जो होता है वो चीजों की वास्तविकता को समझते हैं कि कौन क्या है, लेकिन जो गधा होगा वो कुछ नहीं जानता है। वो बोलते कि मालिक का काम ना करूं तो मुझे घास कहाँ मिलेगा? अरे गधा, घास तो हर जगह उपलब्ध है, पहाड़
में जाके मैदान में जाके खा सकते हैं। धोबी का इतना कपड़ा धोने की क्या जरूरत है? लेकिन वो गाधा है, समझते नहीं, जानते नहीं कुछ। तो इस प्रकार हम लोग कुछ तक तो सीखे। तो जो भी है हमारा जो विश्वनाथ प्रभु, आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ बोलना चाह रहे प्रभु? हरे कृष्ण प्रभु। हाँ सुनाई तो दिखता है प्रभु। बोलिए। रावण रावण जो है इसका वो तो अभिशप्त है। उसका पूर्व जन्म में कौन था? वो जीवन में था रावण जो है हिरण्यकशिपु। ये से हिरण्यकशिपु, और उससे पहले था जय एक जय जन्म। विजय। जय विजय। हाँ वही जय विजय था। हाँ 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 जय विजय। तब वो लोगों को पूछे थे, बोले तुम शत्रु, वो भगवान का शत्रु का रूप में आओगे तो 3 जन्म में मुक्त हो जाओगे, और मित्र रूप में आप इधर ध्यान मत दो अपने। ज्यादा रूप चाहिए। तो ये हिरण्यक और हिरण्यकशिपु एक हो गया। रावण का समय में रावण और कौन था? रावण कुंभकर्ण, निद्रा देवी का पति। हाँ कुंभकर्ण। अच्छा हाँ ठीक है, ये दोनों था। जय विजय का मैं मेरा शरण में नहीं आ रहा था, इसलिए पूछा वो। अच्छा, कुंभकर्ण निद्रा देवी का पति है कुंभकर्ण। कुछ दिन के लिए वो अपने कुंभकर्ण को पति मान लिया था। एक कुछ दिन के लिए आश्रय मान लिया था। हाँ, क्योंकि उस तरह का आश्रय उनके जीवन में मिला नहीं था। ऐसे में हम कितना सोते हैं? हम 7 घंटा सोते हैं, कभी कभी 6 घंटा, प्रभुपाद 2 घंटा, रूप गोस्वामी 2 घंटा, हमारे विश्वनाथ प्रभु 6 घंटा। तो इस तरह अलग अलग सोते, लेकिन कुंभकर्ण 6 महीना सोते थे। तो निद्रा देवी किसको पति बनाएंगे? विश्वनाथ प्रभु को नहीं, कुंभकर्ण को बनाएंगे, जिससे जिसका ज्यादा रिलेशन, जिससे जहां पर जिसका प्रॉफिट हो, है ना। तो कुछ दिन के लिए वो अपना पति मान लिए थे निद्रा देवी। ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ही है, ये जो रावण है जय विजय था, ऐसा ही प्रार्थना करके ऐसा ही पृथ्वी में वो लोगों को भेजा गया था, जो तुम भगवान का शत्रु का रूप में आओगे। तो ये उसको तो अब तो पता नहीं था, हम लोगों को भी पता नहीं था, ये तो रावण को भी पता नहीं था जो मैंने ऐसा करके आए हैं। तो वो भगवान का शत्रु का रूप में आए, तो उसको निधन करने के लिए फिर भगवान भी आए, उसको आने पड़ा ना। जैसा हिरण्यक को मारने के लिए वराह रूप में आए थे, हिरण्यकशिपु को मारने के लिए नृसिंहदेव। अभी ये रावण को वध करने के लिए रामचंद्र का रूप में आए हैं। तो ऐसा 3 हरे कृष्णा कृष्ण। पता चल जाएगा तो फिर भगवान बन जाएंगे। हम लोग को लीला के माध्यम से भगवान समझा रहे हैं कि आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है। दिव्य कर्म भगवान का जो है वो जानना मनुष्य का बात नहीं है। भगवान का बात शरण लेना है, वो शरणागत होना है, यही सबसे पहला काम है। नहीं तो रामचंद्र जी क्यों एक हिरण के पीछे जाते हैं? वो तो भगवान है। तो नहीं जाना चाहिए। फिर भी वो भी भगवान भी माया का बस हो गए हैं। हाँ, वो सब लीला है, हम लोगों को दिखाया जा रहा है। मनुष्य को वही शिक्षा दे रहे हो। प्रभु जी का फिर से प्रभु जी का फिर से म्यूट हो गया वो। न कोई दूसरा कोई तो होस्ट नहीं बन गए। हाँ, दूसरा है होस्ट बन गए। कौन बन गया? नंद किशोरी माता जी। नंद किशोरी।
अब वो हमें जैसे हमें छोड़ेंगे तो मेरे नंद पास किशोरी आएंगे। माता की पता नहीं, बातें हैं, ये नंद किशोरी माता जी बहुत ही भाग्यवान है सच में। भाग्यवान है। आप हट जाइए माता जी, भगवान हट के फिर से आ जाइए। नंद अब आप प्रभु हट आप जाते उसको ऐसा क्यों बोलते हैं? हटना नहीं प्रभु, उसको विनती करना है। माता जी आपके पास आप होस्ट बन गए तो आप कुछ बोलिए और न तो कुछ कीजिए। हाँ नहीं, प्रभु जी हम बैक हो जा रहे हैं, बैक हो जा रहे हैं, लेफ्ट के हमको आता हाँ नहीं है, ठीक है, बैक हो जाते तुरंत आ जाना है, हाँ तुरंत आना ठीक है। आप लेफ्ट जी, ठीक मत है, है, आप राइट लेकिन प्रभु होकर के आप सुनिए ना नंद। लेकिन प्रभु आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए ना, आप हट जाइए, वो गीता हटना माता नहीं जी। होता। अब मैं आप बन ठीक जाती हूँ है, उसके बाद। माता जी कुछ तो कीजिए। माता जी जैसे ग्रुप में नंद ही की सभी होस्ट बन रहा है। हम सोचे कि कभी अगर विश्वनाथ प्रभु जी अगर होस्ट बन जाते तब वो थोड़ा उनको कुछ बोलते, प्रभु जी क्यों इतना देर लगा रहे हैं। लेकिन वो होते ही नहीं, ये दो माता जी होते हैं। हो सकता है पिछले जीवन में कुछ अच्छा पुण्य कर्म किए हैं, हाँ, दान दक्षिणा दिए है अच्छी तरह, जिसके कारण नहीं माता होस्ट बना देते हैं। माता जी के तो धर्म कर्म में माता जी का कुछ तो है प्रभु, ऐसा उसको देख के भी लगता है। अच्छा, होस्ट का अर्थ क्या है माता जी? हिंदी में शब्द अर्थ क्या है उसका? होस्ट धर्म है, जैसे होस्ट मतलब क्या है, गेस्ट और होस्ट। गेस्ट संचालक। मतलब अपने घर। ओ अच्छा अच्छा, चलिए ये पुण्य कर्म का फल है, होस्ट बनना कोई सीधा फल नहीं। नाम का असर है। लेकिन नंद हमेशा किशोरी वो माता माता जी और जी गीता क्यों माता बनते जी, हैं? हाँ दोनों जो है भागवतम का शब्द है, और दोनों हाँ। नाम पर भगवान का विशेष जो है, ज्यों देखिए नंद किशोरी माता जी से हटेगा, गीता माता जी पर होस्ट हो जाएगा, फिर जो है फिर गीता माता बिल्कुल इसी होता है। हाँ। नाम का असर हुए है। सच में प्रभु जी एकदम रियली विशेष बोले। कृपया है। तो कल से एक चीज बता रहे भक्तों को कि अभी कल से हमारा झूलन यात्रा चालू होगा मायापुर में। आज है अधिवास, तो आज ही 5 बजे वहां पर बुलाए थे, जैसे कल मीटिंग था और आज है अधिवास। तो कल से क्या करेंगे हम लोग, 5 बजे से पहले ही क्लास को ये करने का सोचे, क्योंकि वहां पे 4 बजे से प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है और मुझे उसका संचालक करना है, मतलब क्या बोलते हैं, अरेंजिंग। क्योंकि प्रभु जी मुझे दायित्व दिया हो, जो नंद कृष्ण प्रभु जी जो कल हमारे राकेश प्रभु जी उनको प्रणाम किए, ये सभी भक्तों की ओर से प्रणाम। तो नंद कृष्ण प्रभु जी जो मायापुर में जितने सारे भक्त का, गृहस्थ भक्त 5000 गृहस्थ भक्त का चेयरमैन है वो, लेकिन इतना विनम्रता है उनके अंदर, जो कल माता जी बोली दिए कि साइकिल में गंगा आना जाना करते हैं। हाँ, और इतना सम्मान देते सबको, बहुत ही विनम्र। जब आप लोग आएंगे मायापुर तो परिचय करवा देंगे। तो प्रभु जी मुझे फोन किए और किसी भी काम के लिए मुझे बुलाते हैं। अभी दोपहर में एक बर्थडे था किसी का, तो मुझे फोन किया, प्रभु जी आप आइए, थोड़ा सा 5-10 मिनट कीर्तन कर दीजिए, यहाँ पे एक माता जी की लड़की का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे। तो वहां पर गए थे, थोड़ा राधा माधव कीर्तन कर दिए। तो बहुत कुछ आइटम बना था, पनीर का, मैदा सब्जी, और भी दही, राइस, पूड़ी, आपका काबली चना का सब्जी, विभिन्न आइटम हुआ था। तो प्रभु जी मुझे बुलाते हैं, तो ये मेरा परम सौभाग्य है कि ऐसे भक्तों का, जो 40 साल से मायापुर धाम में सेवा दे रहे हैं, और ऐसे भक्त जो मुझ तुच्छ को वो कितना सम्मान देते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। मायापुर में 5-6 हजार भक्त है, उनका देखभाल करते सबको, लेकिन मुझे कितना वो सम्मान देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो बधाई हो, बधाई हो। हाँ, तो इसीलिए मुझे बोले हैं हरे कृष्ण। 4 बजे से चालू होगा प्रोग्राम। तो हम एक चीज सोच नहीं पा रहे कि क्या किया जाए, कि 5 दिन क्या। जाना है प्रभु, हाँ जाना है वहाँ, हाँ वहाँ जाना है, वहाँ वो सब चीज तो है। हम लोगों का तो ये ठीक है, आधा घंटा कम कर देंगे तो कोई बात नहीं, हम लोग हाँ 1 घंटा पहले लीव हो जाएंगे, लेकिन वो भी तो एक अच्छा कर्म है, भगवान का बात हो रहा है वहाँ। प्रभु जी अपने भक्तों को भी झूलन का दर्शन कराइएगा। हाँ प्रभु जी, हम लोग 1 साल गए थे झूलन यात्रा में, बहुत बेजोड़ होता है। हरे कृष्ण प्रभु, उनका हाँ प्रभु जी, वो हम लोगों को भी झूलन का भी दर्शन होना चाहिए आपके भक्तों को।
हाँ हाँ झूलन एक्चुअली यात्रा प्रभु जी झूलन इस बार यात्रा में क्या, हम लोग एक बार रस्सी खींच के आए थे। हाँ आपको एक चीज बता रहे, जो मंदिर का जो झूलन यात्रा है ना, आप सुन लीजिए, जो मंदिर का जो झूलन यात्रा है वो गौशाला में होता है, लेकिन इस बार मंदिर का झूलन यात्रा नहीं होगा। तो जिसके कारण हम जहाँ पर रहते हैं उसको बोलते गंगानगर। तो गंगानगर जो सेक्टर है, तो वहां पर एक पार्टिकुलर झूलन यात्रा तैयार किया गया है सामुदायिक, नॉट इंटरनेशनल। अच्छा इंटरनेशनल जो होता है वो मंदिर की अच्छा तरफ अच्छा से अच्छा। होता है, वो आपका पूरा विश्व देखता है, ओ मायापुर टीवी इसका प्रेजेंट हाँ करता है, हाँ हाँ वो गौशाला में होता है। लेकिन अभी मंदिर अगर वो करेंगे ना, तो गवर्नमेंट ऑफ बंगाल मतलब हाँ को लॉकडाउन कर देंगे। हाँ हाँ। डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कुछ दिन पहले लेटर दिए थे इसको मायापुर कि आप लोगों के यहाँ पर इतना भीड़ क्यों हो रहा है, हाँ, हाँ अगर ऐसा चलता रहेगा तो मंदिर लोग कर देंगे सारे जगत में, हर जगह आप लोग इतना खुला मेला छोड़ दे रहे। तो इसीलिए मायापुर इस्कॉन के द्वारा इस बार झूलन यात्रा जो इंटरनेशनल रूप से होता है वो नहीं होगा, क्योंकि उसको होने से ओ मीडिया में जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इसीलिए जो झूलन यात्रा की बात सामुदायिक रूप से, जैसे बोकारो सेंटर है उसी प्रकार यहाँ गंगानगर सेक्टर कमेटी, तो उसमें क्या, तो कोई बात नहीं, फोटो भेज देंगे ग्रुप में दोनों झूलन यात्रा का, और वीडियो भी लाइव होगा। तो अच्छा, झूलन यात्रा की किसी बात निकला देगा, बोलो ये समझो। अच्छा तो ठीक है प्रभु जी, थोड़ा सा समय का हेर फेर करके दोनों चला लेंगे, हाँ? हो सकता 4:30 बजे ही बंद कर देंगे क्लास को, 3 बजे से हम लोग चालू करेंगे, क्योंकि अभी तो और अभय चरण है नहीं। पहले अभय चरण 3:30 बज जाता, अभी तो अभय चरण है नहीं, 3 बजे से ही क्लास चालू कर देंगे। हाँ तो 1 घंटा में तो तात्पर्य और अनुवाद हो जाएगा, आधा घंटा में जो पीपीटी है शब्दों के 4:30 बजे में कंप्लीट हो जाएगा। ये 5 दिन की बात है, उसके बाद तो हमारा चीज है ही 5 दिन होगा, 18 तारीख से 23 तारीख तक, 18 तारीख से 22 तारीख तक। उसका बाद भी होगा प्रभु, उसका बाद तो जन्माष्टमी आएगा। 5 दिन का बाद, 5 दिन के बाद फिर से जन्माष्टमी आएगा। जन्माष्टमी खत्म होने के बाद फिर से दामोदर महीने आएगा, उसके बाद रास पूर्णिमा आएगा। हाँ ये तो फेस्टिवल ही फेस्टिवल है। वो फेस्टिवल आप लोग माता जी से बोलना है कि क्लास दीजिए, सुनिए ये बोलना है आप लोग क्लास, जाएगा। तब वो क्या करेंगे, उनका लीला बहुत कुछ पता होता है, वो इतना कुछ मुझे भी पता नहीं, सच बता रहा हूँ आप लोग, उनके पास इतना लीला, इतना उनके दिमाग में है ना, जो मुझे भी पता। तो जो शत्रु की आदर्श पिता, आदर्श मित्र, आदर्श पुत्र, और भगवान रामचंद्र आदर्श शत्रु भी है। तो वही ये चीज बता, एक बार रावण हो रहा था, रावण का निहत्था हो गए, तो बोले कि चलो कल मिलते हैं, आदर्श शत्रु। तो उनको लीला कुछ बहुत पता है, इसीलिए ये कुछ स्पेशल जो होगा ना उसको फरमाइश करना है, वो आ जाएंगे। ठीक है, सभी भक्तों को हम अभी बोल के रख रहे हैं, विशेषकर राकेश कुमार राय प्रभु जी को डायरेक्ट माता जी को फोन करना, आप बोले कि माता जी कल हम लोग आपके मुख से बलराम जयंती के विषय में सुनना चाह रहे हैं, माता जी आपके मुख से हम लोग राधाष्टमी के बारे में सुने, ठीक है। हमको बहुत अच्छा लगता है प्रभु जी, एकदम सुनने से लगता है कि इस्कॉन का जो है एकदम मधुर वाला टोन जो है होता है, कौन में से ही होता है, तो इसीलिए बहुत मधुर आवाज में होता है। इसीलिए एटलीस्ट फेस्टिवल के दिन में कुछ कीर्तन भी इसलिए अच्छा लगता है, कभी भी इस्कॉन का जो कीर्तन होता है किसी को इरिटेट नहीं करता है, बहुत तेज साउंड में नहीं होता है, हल्का मधुर साउंड में होगा, और बहुत आनंद महसूस लेते हैं लोग उसमें। और इधर कोई चीज होता है तो उसमें इतना तेज कर देगा कि आपको, ये सब प्रभुपाद का आइडियल है प्रभु जी, प्रभुपाद ये सब बना के गए ना, इसीलिए हर कोई प्रभुपाद रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए ऐसा हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है, ना चाहते हो भी ऐसा हो जाता है। आपका आज मेरा मायापुर स्टूडियो में जो दिया गया क्लास है उसको सुनना है, आपको फील करेगा, ये देखिए हमारे जगन्नाथ देव प्रभु है जो रोज जूम क्लास में आते हैं, आप ये सब फील करेंगे। प्रभु जी व्यास पीठ क्या है, आप जहाँ बैठ रहे हैं भगवान ने आपको वहाँ बैठाया तो डायरेक्ट कर देते हैं, हम देखे हैं इस चीज का, और व्यास पीठ का बहुत असर होता है।
और आज की क्लास में तो मैं सच में ये फील किया कि गुरु महाराज और श्रील प्रभुपाद की बहुत ही कृपा हुई, जिसके कारण ऐसे दिव्य वाणी मेरे मुख से निकला। तो चलिए हम लोग भगवान रामचंद्र के विषय में जान लिए, आदर्श राजा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान। तो अभी हम लोग थोड़ा सा कुछ शब्दों को जान लेते हैं कि इसमें जो शब्द आए कि नर देवत्तम आपन्न सूर कार्य चिकित्सया समुद्र निग्रह आदिनी चक्र बिरयानोतपरम। नर का अर्थ होता मनुष्य, हाँ। देवत्तम का अर्थ देवता, आपन्न स्वरूप ग्रहण कर, सूर्य कार्य, सूर्य मतलब देवता, कार्य मतलब कर्म, चिकित्सा मतलब संपन्न करने के लिए, समुद्र हिंद महासागर, निग्रह आदि, निग्रह कंट्रोल, चक्रे क्रिया बिरजानी मानवीय पराक्रम, अतः पर तत्पश्चात। तो अभी कि कुछ जो नर देवत्तम, जय श्रीमद् भागवतम, माता जी पढ़िए। तो पहला जो शब्द आया है नर देवत्तम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भगवत गीता के 10.27 समश्रवानां विद्धि मामृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। हरे कृष्णा। अनुवाद। घोड़ों में से मुझे उच्च श्रवा के रूप में जाना जाता है, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हुआ था। हाथियों में मैं ऐरावत हूँ और मनुष्यों में मैं राजा हूँ। श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद, सप्तम अध्याय 51 और 52 श्लोक नंबर। हरे कृष्णा। नालं द्विजत्वं देवऋषित्वं वासुरात्मजा प्रीणनाय मुकुन्दस्य नावृत्तं न बहुव्यता न दानं न तपोतेज्या न शौचं न व्रतानि च प्रीयते अमल्या भक्त्या हरिरन्या विडम्बनम्। हरे कृष्णा। मेरे प्यारे मित्रों, हे राक्षसों के पुत्र, आप पूर्ण ब्राह्मण, देवता या महान संत बनकर या शिष्टाचार या विशाल विद्या के पूर्ण रूप से अच्छे बनकर भगवान के परम व्यक्तित्व को खुश नहीं कर सकते। इनमें से कोई भी योग्यता भगवान के आनंद को जगा नहीं सकती। ना ही दान, तपस्या, यज्ञ, स्वच्छता या व्रत से कोई भगवान को संतुष्ट कर सकता है। भगवान तभी प्रसन्न होते हैं जब उनके प्रति अनन्य भक्ति हो। सच्ची भक्तिमय सेवा के बिना सब कुछ केवल दिखावा है। हरे कृष्णा। तो नर शब्द की घोड़ों में मुझे उच्च सर माना जाता है, जो अमृत के समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हुआ था। और हाथियों में मैं हूँ ऐरावत, मनुष्यों में राजा को नराणाम। इसके बाद देवत्तम शब्द आया। यहाँ पर कौन किसको बोल रहे? प्रहलाद महाराज अपने असुर मित्रों को बता रहे हैं कि कैसे प्राप्त किया जा सकता, न शांत बनकर या शिष्टाचार या विद्या में पूर्ण रूप, बल्कि इनमें कोई भी योग्यता भगवान का आनंद जगा नहीं सकते। नहीं दान, न तपस्या, न यज्ञ, न स्वच्छता, न व्रत। भगवान तभी प्रसन्न होते जब उनके प्रति अनन्य भक्ति हो। अच्छी भक्ति में सेवा के बिना सब कुछ इसके बाद शब्द क्या आया है रीना माता जी? उसके बाद आपन रीना माता जी जो है ना, उनको जैसे ऑन करके रहते हैं, जैसे उनका नाम पूरा तो डर जाते हैं, तुरंत ऑफ कर देते हैं। क्यों? भक्तों से इतना डरने से चलेगा माता? बोलिए माता जी, पढ़िए। हरे श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद अध्याय 15 श्लोक नंबर 27। हरे कृष्ण। यो वैमद् भावमान आपन्ना ईशितुर्वशितो पुमान्
श्रुतिश्चिन्न विहन्येता तस्य चाज्ञा यथा मम। हरे कृष्ण। अनुवाद। एक व्यक्ति जो पूरी तरह से मेरा ध्यान करता है वह सर्वोच्च शासक और नियंत्रक होने के मेरे स्वभाव को प्राप्त कर लेता है। उसकी आज्ञा मेरी तरह कभी भी किसी भी तरह से निराश नहीं हो सकती। हरे कृष्ण। आपन्न श्रीमद् भागवतम के 11 स्कंद के 15 अध्याय का 27 नंबर श्लोक कि एक व्यक्ति जो पूरी तरह से मेरा ध्यान करता है, मतलब किसका ध्यान करता है? प्राण कृष्ण। कौन किसको बता रहे हैं कि एक व्यक्ति जो पूरी तरह से मेरा ध्यान करता है अर्थात कृष्ण का, वो सर्वोच्च शासक और नियंत्रक होने के मेरे स्वभाव को प्राप्त कर लेता है। उसकी आज्ञा मेरी तरह कभी भी किसी भी तरह से निराश नहीं हो सकती। हाँ, गीता है 11 स्कंद। इसके बाद शब्द है चिकित्सया। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद अध्याय 86 श्लोक नंबर 26। भगवस्तदाभिप्रेत्याद्वियो प्रियचिकीर्षया उभयोराविशद्गेह मुभाभ्याय तदलक्षिता। हरे कृष्ण। उन दोनों को प्रसन्न करने के लिए भगवान ने उनके दोनों नियंत्रणों को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार वे एक साथ दोनों घरों में गए और ना ही उन्हें दूसरे के घर में प्रवेश करते हुए देखा। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार कृष्ण एक ही समय में ऋषियों के साथ स्वयं को डुप्लीकेट रूप में प्रकट करके शुद्धदेव और बहुलक्ष्व के पास गए थे। इस प्रकार राजा बहुलक्ष्व ने सोचा कि भगवान कृष्ण केवल उनके घर आए थे। शुद्धदेव को निराश होकर घर लौटने के लिए छोड़ दिया, जबकि शुद्धदेव का मानना था कि मामला उल्टा था। श्री प्रभुपाद की टिप्पणी है यह, यानी कि भगवान कृष्ण और उसके साथियों दोनों सदनों में मौजूद थे। हालांकि दोनों ब्राह्मण और राजा ने सोचा वह अपने घर में मौजूद था। केवल देवत्व के सुप्रीम व्यक्तित्व का एक और ऐश्वर्य है। हरे कृष्ण। तो यही भगवान की स्थिति, एक ही साथ में वो आपके पास भी है, मेरे साथ भी, आपके हृदय में भी वास करते, मेरे हृदय में भी वास करते हैं। हाँ, गोपियां सोचती कि कृष्ण मेरे साथ रास डांस कर रहे हैं, दूसरी गोपी सोचते अरे कृष्ण तो मेरे साथ है, तो ऐसे सोचते हैं। उसी की भगवान की अचिंत शक्ति, बोले कि सुप्रीम व्यक्तित्व का एक और एक ऐश्वर्य है। श्रुतदेव और बहुलस्व जनकपुर के, तो दोनों भगवान श्री कृष्ण को द्वारका में मतलब निमंत्रण किया गया कि प्रभु आप हमारे घर आए, पधारे। जैसे विश्वनाथ मंडल प्रभु हम दोनों को निमंत्रण दिए हैं, लेकिन एक साथ में मैं सोच रहा हूँ मायापुर में रह के झूम क्लास दूं भक्तों को, या रायपुर बांकुड़ा में जाके प्रभु जी के घर में। अगर कृष्ण होता तो उधर भी रहता इधर भी रहता, पता नहीं कैसे किया जाए। तो भगवान जो है बहुलास्य के पास भी गए, सूर्यदेव के पास भी गए, और हर कोई सोच रहा है कृष्ण तो मेरे घर में, वो सोच रहे कृष्ण मेरे घर में। तो ये कृष्ण की अचिंत शक्ति है। हाँ, तो पता नहीं मैं विश्वनाथ प्रभु जी के इच्छा को कब पूरी कर पाऊं। प्रभु जी बोले कि प्रभु एक बार आइए हमारे यहाँ बांकुड़ा में, देखिए इस्कॉन सेंटर। मायापुर में तो आप हेडक्वार्टर में वास करते हैं, इसीलिए सब कुछ वैभव वैभव जैसा लगता है। यहाँ भी दीन दुखिया और विदुर के घर में भी आइए, तो प्रभु जी का ये भाव है। तो हरे कृष्ण प्रभु, आइए आइए प्रभु, कभी तो आने का कोशिश कीजिए। ठीक है, अभी ये सब प्रोग्राम भी है। हाँ जरूर। तो इसके बाद जो शब्द है हमारा चिकित्सा के बाद समुद्र निग्रह, निग्रहादि। निग्रह जो चैतन्य चरितमृत का श्लोक है कि वितंडा चलो निग्रहादि अनेको उत्थाली सब प्रभु निज माता से स्थापिल। मतलब भट्टाचार्य, सार्वभौम भट्टाचार्य ने छद्म तर्क के साथ विभिन्न प्रकार के झूठ तर्क किए और अपने प्रतिद्वंदी को कई तरह से हराने की कोशिश की। हालांकि महाप्रभु ने इन सभी तर्कों का खंडन किया, अपना स्वयं का विश्वास स्थापित किया।
तो तात्पर्य शिल प्रभुपाद लिखते दंड शब्द इंगित करता है कि एक वादक मुख्य बिंदु को नहीं छूता है या अपनी बात स्थापित नहीं करता है, बस दूसरे व्यक्ति के तर्क का खंडन करने का प्रयास करता है। जब कोई प्रत्यक्ष अर्थ को नहीं छूता है लेकिन गलत व्याख्या से ध्यान हटाने की कोशिश करता है तो चाल में संलग्न होता है। निग्रह शब्द का अर्थ हमेशा दूसरे पक्ष के तर्कों का खंडन करने का प्रयास करना भी होता है। ये कब की बात है? जब श्री चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य से वेदांत सूत्र की व्याख्या सुन रहे थे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य था सबसे बड़ा मायावादी, मायावादी अर्थात निराकार, जो भगवान के साकार रूप को नहीं मानता, भगवान के निराकार रूप को मानता। और चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान, उनको पता नहीं कि ये भगवान है। तो 24 साल की उम्र में सन्यास ले लिया चैतन्य महाप्रभु। तो इसीलिए भट्टाचार्य ने कहा कि आप मेरे घर आओ, तो ट्यूशन पढ़ाऊंगा, क्योंकि ऐसे में आप सन्यास टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि इतने सुंदर रूप है, कोई लड़की आके आपको किडनैप नहीं कर ले जाए, क्योंकि आप इतने सुंदर है। इसीलिए आपको अगर कुछ वेदांत सूत्र का कुछ अगर ज्ञान देते हैं तो क्या होगा, आप अपने आप को टिका पाएंगे। नहीं तो भावुकता हरे कृष्ण नाच गा के आप टिक नहीं पाएंगे सन्यास में। इसलिए आप मेरे घर आओ, ट्यूशन पढ़ाऊंगा। तो 7 दिन तक वेदांत सूत्र का पाठ पढ़ाए थे चैतन्य महाप्रभु को। तो 3 दिन जब हुआ, 3 दिन में या 7 दिन, 7 दिन हुआ, तो बोले 7 दिन नहीं है, 4 दिन, 3-4 दिन के अंदर बीच में बोले कि अरे मैं वेदांत सूत्र का पाठ पढ़ा रहा हूँ, आप हूं कर कुछ भी नहीं बोल रहे। हूं कर मतलब कुछ, हाँ अच्छा, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे आप लोग को बता रहे हैं, अगर आप लोग कुछ समझ ही नहीं पाए, कुछ बोले ही नहीं, मेरे रिस्पॉन्स ना आए, तो इसका मतलब क्या होगा कंक्लूजन, कि आप लोग समझ ही नहीं पा रहे बात को, इसीलिए कुछ हुंकार नहीं आ रहा है। लेकिन हुंकार आने का मतलब, हाँ, जैसे नंद किशोर माता जी को बोलेंगे, माता जी अच्छा इसके बाद क्या बोले, राम भगवान रामचंद्र क्या है, क्या पुरुषोत्तम है, तो बोल दिया मर्यादा पुरुषोत्तम, विवाह माता जी बोले, तो इसे कहा जाता है रिस्पॉन्स, इसे बोलते हैं हुंकार, इसको बताया जाता है हुंकार। तो चैतन्य महाप्रभु को पूछा आप सार्वभौम भट्टाचार्य कि आप कुछ हुंकार नहीं दे रहे, समझ में नहीं आ रहा, आपको समझ में आ रहा कि नहीं, तुम मेरी बात को समझ पा रहे हो कि नहीं, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है, क्या बात है। तब चैतन्य महाप्रभु ने रिप्लाई किया कि मुझे श्लोक सब कुछ समझ में आ रहा, लेकिन आपका जो वाक्य है ना, वो सूर्य को रोशनी दिखाने जैसा है। सूर्य तो ऑलरेडी प्रकाश है, उनको रोशनी मोमबत्ती दिखाने का जरूरत क्या है, ये चैतन्य महाप्रभु उनको समझा रहे। इस जो शास्त्रों का जो श्लोक है ना, वो सूर्य के जैसे प्रकाशवान है, उनको बादल मतलब ये जो कमेंट्री देकर उनको ढकने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। तो ये सार्वभौम भट्टाचार्य को चैतन्य महाप्रभु बताए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को बोले कि देखिए महाप्रभु, कमेंट्री का अर्थ क्या है, भाष्य का अर्थ है श्लोक को समझाना, और आप बोल रहे कि हम समझ पा रहे श्लोक को, भाष्य को समझ नहीं पा रहे, व्हाट दिस, क्या है ये। तो महाप्रभु बोले कि देखिए आपका जो सूत्र है ना, वैदिक सूत्र व्यासदेव जो लिखे हैं वो परम सत्य है, ठीक है, हम आप उसमें मिलावट कर रहे हैं। मिलावट कर रहे मतलब कृष्णा भगवान है, वो बांसुरी बजाते हैं, एक श्लोक है, मान लीजिए एग्जाम्पल। तो अगर मैं बताऊं ईश्वर निराकार है, उनका बड़ा बड़ा हाथ है, उनका कोई रूप नहीं, उसका हाथ पैर बहुत दूर है, तो अगर कोई ऐसा व्याख्या करे तो बंसी कैसे बजाएगा, बंसी के लिए तो मतलब मुख चाहिए, हाथ चाहिए, है ना। तो ये जो है सार्वभौम भट्टाचार्य, वो इस तरह भगवान का व्याख्या नहीं कर रहे, वो मायावादी व्याख्या कर रहे थे। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने उनको ऐसे बोले कि मैं आपका सूत्र को समझ रहा हूँ कि कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, लेकिन आप तो उसको ढक दे रहे हैं कि भगवान निराकार है, बहुत बड़ा है। अरे अगर उतना बड़ा है तो बांसुरी कितना बड़ा होना चाहिए, तो बंसी भी उतना के बादल की तरह बंसी का भी आकार होना चाहिए। तो ये कुछ घटना सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ चैतन्य महाप्रभु का हुआ था। तो लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या किया, जब श्रीमद् भागवतम का श्लोक आया था आत्माराम, तो आत्माराम श्लोक की जो व्याख्या है, जो सार्वभौम भट्टाचार्य ने 9 प्रकार से दिया था, 11 प्रकार से दिया था, और चैतन्य महाप्रभु क्या किया, वो 11 प्रकार का व्याख्या जो उसको बिना स्पर्श किए खुद कमेंट्री दिया 64 प्रकार का, उनको टच किए बिना,
ओवरव्यू का अर्थ क्या है? जैसे मान लीजिए हम लोग ओवरव्यू लेते हैं, चलिए विश्वनाथ मंडल प्रभु शुरू करेंगे हमारा ओवरव्यू। विश्वनाथ प्रभु जो बताए, प्राण मोहन प्रभु को पूछेंगे वो भी वही वही उनमें से कुछ बताएंगे। गीता माता जी को बोलेंगे वो हो सकता है विस्तार से बताएंगे वही चीज, लेकिन ओवरव्यू का अर्थ ऐसा होना चाहिए कि जो चीज वो बोलेगा मैं नहीं, मैं उससे कुछ यूनिक बोलूंगा, ये है ओवरव्यू। तो चैतन्य महाप्रभु क्या किया, सार्वभौम भट्टाचार्य जो कुछ बताए थे 11 पॉइंट। आत्माराम शब्द का क्या, आत्माराम मतलब जो भूख नहीं लगता, आत्माराम का अर्थ कि पानी प्यास लग रहा फिर भी पानी नहीं पिएंगे, इस तरह अलग अलग 11 प्रकार का व्याख्या किया। कौन? सार्वभौम भट्टाचार्य। और चैतन्य महाप्रभु क्या किया, वो 11 प्रकार का जो व्याख्या है उसको तो अपने पास ही रख दिया, वो खुद से 64 प्रकार का नया निर्माण किया। तो ये है चैतन्य महाप्रभु, ये है भगवान। तो उसके बाद हमारा जो शब्द है निग्रह आदि समझ गए। बिरयानी, बिरयानी मतलब अर्थ है, किस किस को पता है? अति मानवीय पराक्रम। वो तो है ही, और भी बिरयानी शब्द सब कुछ है, साधारण है। खाने वाला बिरयानी खाने वाला बिरयानी नहीं है प्रभु, वो बिरयानी वाला तो अलौकिक शक्ति है जो भगवान का शक्ति है। यस, उसको बताना चाहते हैं यार। अलौकिक शक्ति तो बिरयानी शब्द। हाँ, बल्कि जदोश्च धर्मशील तत्रांग सेनावर्ती विष्णु बिरयानी संसना। हे श्रेष्ठ मुनिवर, आपने यदु के बच्चों का भी वर्णन किया है जो बहुत ही पवित्र और धार्मिक सिद्धांतों का कड़ाई से पालन करने वाले थे। अब यदि आप चाहें तो कृपया भगवान विष्णु या कृष्ण के अद्भुत गौरवशाली गतिविधियों का वर्णन करें जो उस यदु वंश में बलदेव के साथ प्रकट हुए, उनका पूर्ण विस्तार। मतलब कृष्ण बलराम के विषय में परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से जिज्ञासा करे कि मुझे कृष्ण बलराम लीला कथा को जानना है, बिरयानी। इसके बाद शब्द तत्परम के 33 स्कंद के 8वें अध्याय का 32 नंबर श्लोक। तैजोर्व तन्नाभिसर सरोजम आत्ममंभ यसनम वियच्च ददर्श देवो जगतो विधातनंत परम लोको विसर्गद दृष्टि। जब सार्वभौमिक गंतव्य के निर्माता भगवान ब्रह्मा ने इस प्रकार भगवान को देखा तो उन्होंने एक साथ सृष्टि पर नजर डाली। भगवान ब्रह्मा ने भगवान विष्णु की नाभि में झील और कमल के फूल, साथी विनाशकारी जल, शुष्क हवा और आकाश को देखा, सब उसे दिखाई देने लगे। मतलब जब ब्रह्मा का प्रकट हो के नाभि कमल से, तब जब दिव्य ज्ञान उनको मिला, दिव्य ज्ञान जब उनको मिला ब्रह्मा, तब वो सब कुछ देखने लग गया। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। निताय गौर प्रमाण। जय। गौर हरि हरि बोल। तो आज का हमारा जो प्रथम का हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल अध्याय का श्लोक नंबर 22, यहीं पर हम लोग विराम देंगे। तो इस विषय में अगर किसी भक्त का कुछ प्रश्न हो तो बोल सकते हैं। एनी क्वेश्चन? प्रभु जी, छद्म तर्क क्या होता है? छद्म तर्क। हाँ, छद्म तर्क। छद्म अवतार। तर्क। आप एक काम कीजिए तो चार्ट में लिखिए, तो चार्ट में मुझे समझ में नहीं आ रहा, स्पेलिंग बताइए नहीं तो। आर्गुमेंट, छद्मा आर्गुमेंट बोले तो वो आर्गुमेंट। हाँ, आर्गुमेंट, तर्क आर्गुमेंट। हाँ, तर्क, यस, आर्गुमेंट, तर्क भी तर्क हो गया। आर्गुमेंट इंग्लिश में समझ जाएंगे ना तो उल्टा दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है। ठीक है, तर्क में आर्गुमेंट, यस। बोलते कि तर्क मत करो मेरे साथ, बहुत तर्क किया, डोंट आर्ग्यू विथ मी, जो बोलते हैं ना, तर्क मीन्स आर्ग्यू। छद्म का अर्थ होता है ढका हुआ। जैसे महाप्रभु को छद्म अवतार बताया गया है, छद्म का अर्थ होता है ढका हुआ, मतलब
वो कलियुग में भगवान को त्रिजुग कहा जाता है। भगवान विष्णु का एक नाम है त्रिजुग, जो 3 काल में प्रकट होते हैं, सत्य त्रेता दापर। लेकिन चैतन्य महाप्रभु तो कृष्ण है, लेकिन वो तो कलियुग में प्रकट हुए, तो उसको क्या कहा जाएगा? इसीलिए चैतन्य महाप्रभु को छद्म अवतार कहते हैं। छद्म मतलब ढका हुआ, कोई जान नहीं, हर कोई नहीं जान पाता कि ये भगवान है, हर कोई नहीं जान पाता कि भगवान है, इसीलिए इसको कहा जाता है छद्म अवतार। ठीक है, यह है छद्म। और भारहीनता प्रभु जी, भारहीनता, 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 वेटलेस प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी बता दिए। भारहीनता का अर्थ होता है कि जगत में ये पृथ्वी माता जो पाप के भार से पूरी तरह से ग्रस्त हो चुकी है, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण आते हैं और भारहीन मतलब उसको उद्धार करते हैं पाप से। भैया भारहीनता कहाँ से ये सब शब्द मिला है? ये आज का श्लोक का है प्रभु जी, आपने जो बताया ना, तो बीच में मैं आपको डिस्टर्ब करना नहीं चाह रही थी, मैं लिख के रखी थी। तो भारहीनता श्री रामचंद्र जी के वो जो समुद्र में भारहीनता पत्थर वाले से। ओ अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ हाँ, समझ गया भारहीनता। हाँ, तो उसमें बहुत आया था भारहीनता, भारहीनता करके श्लोक में बहुत आया था, तो मुझे थोड़ा सा लग रहा था। भगवान दर्शन दे देने से, दृष्टि डालने से वो आपसे आप पानी के ऊपर तैरते रहेंगे। भगवान का तो वही तो है महात्म्य। ये जब वो पत्थर से रामचंद्र जब वो समुद्र का इस पर उस पर जाने के लिए उसको क्या है, वो तो ऐसा ही चले जा सकते थे, उसको क्या है, उसको पत्थर को हाँ, लेकिन वो मनुष्य को दिखाना चाहते हैं कि मैं ऐसा नहीं जा रहा हूँ, मैं इसका ऊपर ब्रिज बना रहा हूँ। जैसा वो ब्रिज कैसे बनाएंगे, तो वो पत्थर को ऐसा आंख में देखा तो पत्थर पानी में तैर रहा है, तो वो पत्थर भी उसको देखने चाहते हैं ना, वो पत्थर पानी का नीचे नहीं जाएंगे। वो ऐसा है, भगवान का लीला वही है। ये इतना जल्दी समझ में आना बहुत मुश्किल है हम लोगों का भी, लेकिन वो पत्थर आजकल कोई भी वैज्ञानिक ऐसा नहीं बना पा रहा है ना, पत्थर को फंसाने के लिए लोहा को फंसा रहा है। लोहे को पतला कर देने से वो पानी नहीं घुसेंगे, वो पानी के ऊपर तैरेंगे। लेकिन पत्थर का टुकड़ा है, वो उसका ओजोन का कारण से वो पानी के नीचे चले जाएंगे। लेकिन भगवान का महत्व देखने के लिए, भगवान का लीला देखने के लिए टिक जाता है, वो पत्थर भी उसका ऊपर तैर रहा है। भगवान का पार रखने से जब एक पत्थर मनुष्य बन गया, वो जो अहल्या पत्थर बन गई थी, वो अहल्या फिर से उसका जीवन मिल गया। तो वो ऐसा है, वही लीला संबंध है। भार ठीक है। बहुत सुंदर। तो चलिए हम लोग अब देखिए, भगवान रामचंद्र का लीला चल रहा था, प्रभु जी कितना सुंदर समापन किए अहल्या का, मगर रामचंद्र का लीला महिमा। तो चलिए हम लोग आज की कथा को यहीं पर विराम देंगे, 5:30 बज गया। तो कल शायद देखेंगे, हम ग्रुप में मैसेज कर देंगे अगर कुछ ऐसा कुछ हुआ तो। ठीक है, अगर कुछ ऐसा आगे पीछे या पूर्ण रूप से एब्सेंट तो नहीं होगा, फिर देखेंगे। क्योंकि 3 बजे मायापुर टीवी लक्ष्मी को बुलाए हैं। यहाँ पे भक्तगण बोल रहे थे कि एक इस्कॉन न्यूज स्टूडियो खुला जाएगा, इस्कॉन मायापुर का न्यूज सारे विश्व में प्रसारित होगा, सैटेलाइट। तो इसके लिए इनको सेलेक्ट किया है। तो अगर इनका 3 बजे अगर इंटरव्यू होगा तब तो मुझे साथ में जाना पड़ेगा। तो इसीलिए कल देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। फिर मेरा एक सजेशन है प्रभु। हाँ, ऐसा जब है तो काल का ये विराम देना है हमारा, इसको कभी भी होगा ना हमारा। हाँ, तो वैसा एक परमानेंट फैसिलिटी जब माता जी को ऐसा कुछ मिल रहा है, उसका इंटरव्यू के लिए जाना है, वो इंटरव्यू के लिए भी थोड़ा सा तैयार होना है। तो काल का ऐसा एक काम कीजिए, काल का विराम आज ही डिक्लेयर कीजिए। काल क्या होगा वो सोचना नहीं, काल का विराम आज ही है। काल वो डेट तो फिक्स है, वो डेट और टाइम उसका फिक्स है। मायापुर टीवी का जो डेट और टाइम है वो फिक्स है, वो तो होगा ही। तो वो कैसे भी आपको ले भी जाना है। और दूसरा बात, दोनों मिल के डिस्कस करेंगे तो कुछ उसको भी कुछ ज्ञान मिल जाए, तो जैसे उसको चांस मिल जाए तो अच्छा है। मायापुर टीवी का जो है ये, तो
मेरा चलिए तब, सजेशन है, आप बाकी हाँ बाकी कोई बात नहीं, ये का अच्छा क्या है बात आइडिया। क्या। हाँ, काल की कथा को तब हम लोग विराम ही रखते हैं। हाँ, कल की कथा, हाँ हाँ कल एकादशी है, भक्तगण ज्यादा करके जप करेंगे, जो 3 घंटा जो हाँ, ठीक है। क्लास में देते हैं उसको ज्यादा। हाँ कल एकादशी भी है, ठीक है सर। और कोई किसी ने पढ़ने चाहेंगे तो ये कोई भी हमारा पुराना, ये पुराना जो 1-2 श्लोक पढ़ भी सकते हैं। हाँ कल एकादशी है तो वो पढ़ के, तो वो तो एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी है आपका दिया हुआ है, जो पुराना 1-2 श्लोक उसको रिमाइंड करेंगे। हाँ ठीक है, ठीक है। तो चलिए आज की कथा को हम लोग यहीं पर विराम देंगे, वांछा कल्पतरु करके सभी भक्तगण म्यूट हो जाएंगे। वांछा कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम जय राम जगत राम गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय गौर भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।